अरे इसकी तो कोई कंपनी ही नहीं। बोले कि मैं करूंगा, बस मुझे छोड़ के मत जाना बस। काश वो जो होता ना यार। मैसेज भेज दिया। फिल्म का नाम है पैडमैन। ये मूवी हमें बताती है कि अगर एक इंसान सच में समाज की भलाई के लिए कुछ करना चाहे तो वो पूरी दुनिया की सोच बदल सकता है। फिल्म की कहानी लक्ष्मीकांत चौहान नाम के एक आदमी के इर्द गिर्द घूमते हैं। वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है और एक दिन उसे पता चलता है कि महिलाओं को पीरियड्स के दौरान किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जब उसे मालूम होता है कि सैनिटरी पैड्स बहुत महंगा होने की वजह से कई महिलाएं गंदे कपड़े या दूसरे अनसेफ तरीके से इस्तेमाल करती है, तब वो इस समस्या का हल ढूंढने का फैसला करता है। लेकिन उसका ये फैसला इतना आसान नहीं होता। लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, उसे पागल समझते हैं और उसके अपने भी उसका साथ छोड़ने लगते हैं। फिर भी लक्ष्मीकांत हार नहीं मानता और सस्ते और अच्छी क्वालिटी के सैनिटरी पैड्स बनाने के लिए दिन रात मेहनत करता है। फिल्म के सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसका पावरफुल मैसेज है। ये मूवी पीरियड्स जैसे टॉपिक को बिना शर्म और झिझक के सामने लाती है और बताती है कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिसके बारे में खुलकर बात होनी चाहिए। इसी वजह से फिल्म ऑडियंस को एंटरटेन करने के साथ साथ सोचने पर भी मजबूर करती है। अक्षय कुमार ने लक्ष्मीकांत के रोल में बहुत ही दिल से परफॉर्मेंस दी है। उन्होंने एक सिंपल और जिद्दी इंसान का किरदार बहुत ही नेचुरल तरीके से निभाया है। इमोशनल सीन्स हो या मोटिवेशनल मोमेंट्स, हर जगह उनकी एक्टिंग फिल्म को बहुत ही भी स्ट्रॉन्ग बना देती है। राधिका आप्टे ने लक्ष्मी की पत्नी का रोल बहुत ही रियलिस्टिक अंदाज में निभाया है। उनका कैरेक्टर दिखाता है कि समझ के प्रेशर की वजह से लोग कितनी बार सही बात का भी विरोध कर देते हैं। सोनम कपूर का रोल छोटा है लेकिन कहानी में एक नया मोड़ लाने का काम करता है। उन्होंने भी अपने परफॉर्मेंस से अच्छा इंप्रेशन छोड़ा है। डायरेक्टर आर बल्की ने एक सेंसिटिव सब्जेक्ट को बहुत ही सिंपल और एंगेजिंग तरीके से प्रेजेंट किया है। फिल्म कहीं भी लेक्चर जैसी नहीं लगती। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक और सॉन्ग्स भी बहुत ही अच्छा है। सिनेमेटोग्राफी भी काफी अच्छी है। गांव और छोटे शहरों का एटमॉस्फेयर बहुत ही रियलिस्टिक तरीके से दिखाया गया है। अगर फिल्म की कमियों की बात करें तो कुछ जगह स्क्रीन प्ले थोड़ा स्लो फील होता है, कुछ सीन्स को थोड़ा और क्रिस्प बनाया जा सकता था। फिल्म का क्लाइमैक्स काफी इमोशनल और इंस्पायरिंग है। जब लक्ष्मीकांत की मेहनत रंग लाती है और उसका सपना सच होता है तो ऑडियंस को भी एक अलग ही सेटिस्फैक्शन मिलता है। ये एंडिंग सिर्फ एक कैरेक्टर की जीत नहीं बल्कि एक सोच की जीत है। अगर आप मीनिंगफुल सिनेमा देखना पसंद करते हैं जो एंटरटेनमेंट के साथ एक इम्पोर्टेंट सोशल इशू को भी उठाता है तो पैडमैन जरूर देखना चाहिए। ये फिल्म हमें सिखाती है कि बदलाव हमेशा एक इंसान से शुरू होता है और हिम्मत के साथ ही गई मेहनत एक दिन जरूर रंग लाती है। मेरी तरफ से पैडमैन 2018 को मिलते हैं 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। अगर आपने ये फिल्म देखी है तो कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको इसका सबसे इंस्पायरिंग मोमेंट कौन सा लगा। अगर ये रिव्यू पसंद आया हो मैसेज भेज दिया। फिल्म का नाम है पैडमैन। ये मूवी हमें बताती है कि अगर एक इंसान सच में समाज की भलाई के लिए कुछ करना चाहे तो वो पूरी दुनिया की सोच बदल सकता है। फिल्म की कहानी लक्ष्मीकांत चौहान नाम के एक आदमी के इर्द गिर्द घूमते हैं। वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है और एक दिन उसे पता चलता है कि महिलाओं को पीरियड्स के दौरान किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जब उसे मालूम होता है कि सैनिटरी पैड्स बहुत महंगा होने की वजह से कई महिलाएं गंदे कपड़े या दूसरे अनसेफ तरीके से इस्तेमाल करती है, तब वो इस समस्या का हल ढूंढने का फैसला करता है। लेकिन उसका ये फैसला इतना आसान नहीं होता। लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, उसे पागल समझते हैं और उसके अपने भी उसका साथ छोड़ने लगते हैं। फिर भी लक्ष्मीकांत हार नहीं मानता और सस्ते और अच्छी क्वालिटी के सैनिटरी पैड्स बनाने के लिए दिन रात मेहनत करता है।
फिल्म के सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसका पावरफुल मैसेज है। ये मूवी पीरियड्स जैसे टॉपिक को बिना शर्म और झिझक के सामने लाती है और बताती है कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिसके बारे में खुलकर बात होनी चाहिए। इसी वजह से फिल्म ऑडियंस को एंटरटेन करने के साथ साथ सोचने पर भी मजबूर करती है। अक्षय कुमार ने लक्ष्मीकांत के रोल में बहुत ही दिल से परफॉर्मेंस दी है। उन्होंने एक सिंपल और जिद्दी इंसान का किरदार बहुत ही नेचुरल तरीके से निभाया है। इमोशनल सीन्स हो या मोटिवेशनल मोमेंट्स, हर जगह उनकी एक्टिंग फिल्म को बहुत ही भी स्ट्रॉन्ग बना देती है। राधिका आप्टे ने लक्ष्मी की पत्नी का रोल बहुत ही रियलिस्टिक अंदाज में निभाया है। उनका कैरेक्टर दिखाता है कि समझ के प्रेशर की वजह से लोग कितनी बार सही बात का भी विरोध कर देते हैं। सोनम कपूर का रोल छोटा है लेकिन कहानी में एक नया मोड़ लाने का काम करता है। उन्होंने भी अपने परफॉर्मेंस से अच्छा इंप्रेशन छोड़ा है। डायरेक्टर आर बल्की ने एक सेंसिटिव सब्जेक्ट को बहुत ही सिंपल और एंगेजिंग तरीके से प्रेजेंट किया है। फिल्म कहीं भी लेक्चर जैसी नहीं लगती। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक और सॉन्ग्स भी बहुत ही अच्छा है। सिनेमेटोग्राफी भी काफी अच्छी है। गांव और छोटे शहरों का एटमॉस्फेयर बहुत ही रियलिस्टिक तरीके से दिखाया गया है। अगर फिल्म की कमियों की बात करें तो कुछ जगह स्क्रीन प्ले थोड़ा स्लो फील होता है, कुछ सीन्स को थोड़ा और क्रिस्प बनाया जा सकता था। फिल्म का क्लाइमैक्स काफी इमोशनल और इंस्पायरिंग है। जब लक्ष्मीकांत की मेहनत रंग लाती है और उसका सपना सच होता है तो ऑडियंस को भी एक अलग ही सेटिस्फैक्शन मिलता है। ये एंडिंग सिर्फ एक कैरेक्टर की जीत नहीं बल्कि एक सोच की जीत है। अगर आप मीनिंगफुल सिनेमा देखना पसंद करते हैं जो एंटरटेनमेंट के साथ एक इम्पोर्टेंट सोशल इशू को भी उठाता है तो पैडमैन जरूर देखना चाहिए। ये फिल्म हमें सिखाती है कि बदलाव हमेशा एक इंसान से शुरू होता है और हिम्मत के साथ ही गई मेहनत एक दिन जरूर रंग लाती है। मेरी तरफ से पैडमैन 2018 को मिलते हैं 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। अगर आपने ये फिल्म देखी है तो कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको इसका सबसे इंस्पायरिंग मोमेंट कौन सा लगा। अगर ये रिव्यू पसंद आया हो तो भेदिया। फिल्म का नाम है पैडमैन। ये मूवी हमें बताती है कि अगर एक इंसान सच में समाज की भलाई के लिए कुछ करना चाहे तो वो पूरी दुनिया की सोच बदल सकता है। फिल्म की कहानी लक्ष्मीकांत चौहान नाम के एक आदमी के इर्द गिर्द घूमते हैं। वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है और एक दिन उसे पता चलता है कि महिलाओं को पीरियड्स के दौरान किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जब उसे मालूम होता है कि सैनिटरी पैड्स बहुत महंगा होने के वजह से कई महिलाएं गंदे कपड़े या दूसरे अनसेफ तरीके से इस्तेमाल करती है, तब वो इस समस्या का हल ढूंढने का फैसला करता है। लेकिन उसका ये फैसला इतना आसान नहीं होता। लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, उसे पागल समझते हैं और उसके अपने भी उसका साथ छोड़ने लगते हैं। फिर भी लक्ष्मीकांत हार नहीं मानता और सस्ते और अच्छी क्वालिटी के सैनिटरी पैड्स बनाने के लिए दिन रात मेहनत करता है। फिल्म के सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसका पावरफुल मैसेज है। ये मूवी पीरियड्स जैसे टॉपिक को बिना शर्म और झिझक के सामने लाती है और बताती है कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिसके बारे में खुलकर बात होनी चाहिए। इसी वजह से फिल्म ऑडियंस को एंटरटेन करने के साथ साथ सोचने पर भी मजबूर करती है। अक्षय कुमार ने लक्ष्मीकांत के रोल में बहुत ही दिल से परफॉर्मेंस दी है। उन्होंने एक सिंपल और जिद्दी इंसान का किरदार बहुत ही नेचुरल तरीके से निभाया है। इमोशनल सीन्स हो या मोटिवेशनल मोमेंट्स, हर जगह उनकी एक्टिंग फिल्म को बहुत ही भी स्ट्रॉन्ग बना देती है। राधिका आप्टे ने लक्ष्मी की पत्नी का रोल बहुत ही रियलिस्टिक अंदाज में निभाया है। उनका कैरेक्टर दिखाता है कि समझ के प्रेशर की वजह से लोग कितनी बार सही बात का भी विरोध कर देते हैं। सोनम कपूर का रोल छोटा है लेकिन कहानी में एक नया मोड़ लाने का काम करता है। उन्होंने भी अपने परफॉर्मेंस से अच्छा इंप्रेशन छोड़ा है। डायरेक्टर आर बल्की ने एक सेंसिटिव सब्जेक्ट को बहुत ही सिंपल और एंगेजिंग तरीके से प्रेजेंट किया है। फिल्म कहीं भी लेक्चर जैसी नहीं लगती। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक और सॉन्ग्स भी बहुत ही अच्छा है।
सिनेमेटोग्राफी भी काफी अच्छी है। गांव और छोटे शहरों का एटमॉस्फेयर बहुत ही रियलिस्टिक तरीके से दिखाया गया है। अगर फिल्म की कमियों की बात करें तो कुछ जगह स्क्रीन प्ले थोड़ा स्लो फील होता है, कुछ सीन्स को थोड़ा और क्रिस्प बनाया जा सकता था। फिल्म का क्लाइमैक्स काफी इमोशनल और इंस्पायरिंग है। जब लक्ष्मीकांत की मेहनत रंग लाती है और उसका सपना सच होता है तो ऑडियंस को भी एक अलग ही सेटिस्फैक्शन मिलता है। ये एंडिंग सिर्फ एक कैरेक्टर की जीत नहीं बल्कि एक सोच की जीत है। अगर आप मीनिंगफुल सिनेमा देखना पसंद करते हैं जो एंटरटेनमेंट के साथ एक इम्पोर्टेंट सोशल इशू को भी उठाता है तो पैटमैन जरूर देखना चाहिए। ये फिल्म हमें सिखाती है कि बदलाव हमेशा एक इंसान से शुरू होता है और हिम्मत के साथ ही गई मेहनत एक दिन जरूर रंग लाती है। मेरी तरफ से पैटमैन 2018 को मिलते हैं 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। अगर आपने ये फिल्म देखी है तो कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको इसका सबसे इंस्पायरिंग मोमेंट कौन सा लगा। अगर ये रिव्यू पसंद आया हो मैसेज भेज दिया। फिल्म का नाम है पैटमैन। ये मूवी हमें बताती है कि अगर एक इंसान सच में समाज की भलाई के लिए कुछ करना चाहे तो वो पूरी दुनिया की सोच बदल सकता है। फिल्म की कहानी लक्ष्मीकांत चौहान नाम के एक आदमी के इर्द गिर्द घूमते हैं। वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है और एक दिन उसे पता चलता है कि महिलाओं को पीरियड्स के दौरान किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जब उसे मालूम होता है कि सैनिटरी पैड्स बहुत महंगा होने के वजह से कई महिलाएं गंदे कपड़े या दूसरे अनसेफ तरीके से इस्तेमाल करती है, तब वो इस समस्या का हल ढूंढने का फैसला करता है। लेकिन उसका ये फैसला इतना आसान नहीं होता। लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, उसे पागल समझते हैं और उसके अपने भी उसका साथ छोड़ने लगते हैं। फिर भी लक्ष्मीकांत हार नहीं मानता और सस्ते और अच्छी क्वालिटी के सैनिटरी पैड्स बनाने के लिए दिन रात मेहनत करता है। फिल्म के सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसका पावरफुल मैसेज है। ये मूवी पीरियड्स जैसे टॉपिक को बिना शर्म और झिझक के सामने लाती है और बताती है कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिसके बारे में खुलकर बात होनी चाहिए। इसी वजह से फिल्म ऑडियंस को एंटरटेन करने के साथ साथ सोचने पर भी मजबूर करती है। अक्षय कुमार ने लक्ष्मीकांत के रोल में बहुत ही दिल से परफॉर्मेंस दी है। उन्होंने एक सिंपल और जिद्दी इंसान का किरदार बहुत ही नेचुरल तरीके से निभाया है। इमोशनल सीन्स हो या मोटिवेशनल मोमेंट्स, हर जगह उनकी एक्टिंग फिल्म को बहुत ही भी स्ट्रॉन्ग बना देती है। राधिका आप्टे ने लक्ष्मी की पत्नी का रोल बहुत ही रियलिस्टिक अंदाज में निभाया है। उनका कैरेक्टर दिखाता है कि समाज के प्रेशर की वजह से लोग कितनी बार सही बात का भी विरोध कर देते हैं। सोनम कपूर का रोल छोटा है लेकिन कहानी में एक नया मोड़ लाने का काम करता है। उन्होंने भी अपने परफॉर्मेंस से अच्छा इंप्रेशन छोड़ा है। डायरेक्टर आर बल्की ने एक सेंसिटिव सब्जेक्ट को बहुत ही सिंपल और एंगेजिंग तरीके से प्रेजेंट किया है। फिल्म कहीं भी लेक्चर जैसी नहीं लगती। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक और सॉन्ग्स भी बहुत ही अच्छा है। सिनेमेटोग्राफी भी काफी अच्छी है। गांव और छोटे शहरों का एटमॉस्फेयर बहुत ही रियलिस्टिक तरीके से दिखाया गया है। अगर फिल्म की कमियों की बात करें तो कुछ जगह स्क्रीन प्ले थोड़ा स्लो फील होता है, कुछ सीन्स को थोड़ा और क्रिस्प बनाया जा सकता था। फिल्म का क्लाइमैक्स काफी इमोशनल और इंस्पायरिंग है। जब लक्ष्मीकांत की मेहनत रंग लाती है और उसका सपना सच होता है तो ऑडियंस को भी एक अलग ही सेटिस्फैक्शन मिलता है। ये एंडिंग सिर्फ एक कैरेक्टर की जीत नहीं बल्कि एक सोच की जीत है। अगर आप मीनिंगफुल सिनेमा देखना पसंद करते हैं जो एंटरटेनमेंट के साथ एक इम्पोर्टेंट सोशल इशू को भी उठाता है तो पैटमैन जरूर देखना चाहिए। ये फिल्म हमें सिखाती है कि बदलाव हमेशा एक इंसान से शुरू होता है और हिम्मत के साथ ही गई मेहनत एक दिन जरूर रंग लाती है। मेरी तरफ से पैटमैन 2018 को मिलते हैं 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। अगर आपने ये फिल्म देखी है तो कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको इसका सबसे इंस्पायरिंग मोमेंट कौन सा लगा। अगर ये रिव्यू पसंद आया हो मैसेज भेज दिया। फिल्म का नाम है पैटमैन। ये मूवी हमें बताती है कि अगर एक इंसान सच में समाज की भलाई के लिए कुछ करना चाहे तो वो पूरी दुनिया की सोच बदल सकता है। फिल्म की कहानी लक्ष्मीकांत चौहान नाम के एक आदमी के इर्द गिर्द घूमते हैं।
वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है और एक दिन उसे पता चलता है कि महिलाओं को पीरियड्स के दौरान किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जब उसे मालूम होता है कि सैनिटरी पैड्स बहुत महंगा होने की वजह से कई महिलाएं गंदे कपड़े या दूसरे अनसेफ तरीके से इस्तेमाल करती है, तब वो इस समस्या का हल ढूंढने का फैसला करता है। लेकिन उसका ये फैसला इतना आसान नहीं होता। लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, उसे पागल समझते हैं और उसके अपने भी उसका साथ छोड़ने लगते हैं। फिर भी लक्ष्मीकांत हार नहीं मानता और सस्ते और अच्छी क्वालिटी के सैनिटरी पैड्स बनाने के लिए दिन रात मेहनत करता है। फिल्म के सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसका पावरफुल मैसेज है। ये मूवी पीरियड्स जैसे टॉपिक को बिना शर्म और झिझक के सामने लाती है और बताती है कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिसके बारे में खुलकर बात होनी चाहिए। इसी वजह से फिल्म ऑडियंस को एंटरटेन करने के साथ साथ सोचने पर भी मजबूर करती है। अक्षय कुमार ने लक्ष्मीकांत के रोल में बहुत ही दिल से परफॉर्मेंस दी है। उन्होंने एक सिंपल और जिद्दी इंसान का किरदार बहुत ही नेचुरल तरीके से निभाया है। इमोशनल सीन्स हो या मोटिवेशनल मोमेंट्स, हर जगह उनकी एक्टिंग फिल्म को बहुत ही भी स्ट्रॉन्ग बना देती है। राधिका आप्टे ने लक्ष्मी की पत्नी का रोल बहुत ही रियलिस्टिक अंदाज में निभाया है। उनका कैरेक्टर दिखाता है कि समझ के प्रेशर की वजह से लोग कितनी बार सही बात का भी विरोध कर देते हैं। सोनम कपूर का रोल छोटा है लेकिन कहानी में एक नया मोड़ लाने का काम करता है। उन्होंने भी अपने परफॉर्मेंस से अच्छा इंप्रेशन छोड़ा है। डायरेक्टर आर बल्की ने एक सेंसिटिव सब्जेक्ट को बहुत ही सिंपल और एंगेजिंग तरीके से प्रेजेंट किया है। फिल्म कहीं भी लेक्चर जैसी नहीं लगती। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक और सॉन्ग्स भी बहुत ही अच्छा है। सिनेमेटोग्राफी भी काफी अच्छी है। गांव और छोटे शहरों का एटमॉस्फेयर बहुत ही रियलिस्टिक तरीके से दिखाया गया है। अगर फिल्म की कमियों की बात करें तो कुछ जगह स्क्रीन प्ले थोड़ा स्लो फील होता है, कुछ सीन्स को थोड़ा और क्रिस्प बनाया जा सकता था। फिल्म का क्लाइमैक्स काफी इमोशनल और इंस्पायरिंग है। जब लक्ष्मीकांत की मेहनत रंग लाती है और उसका सपना सच होता है तो ऑडियंस को भी एक अलग ही सेटिस्फैक्शन मिलता है। ये एंडिंग सिर्फ एक कैरेक्टर की जीत नहीं बल्कि एक सोच की जीत है। अगर आप मीनिंगफुल सिनेमा देखना पसंद करते हैं जो एंटरटेनमेंट के साथ एक इम्पोर्टेंट सोशल इशू को भी उठाता है तो पैडमैन जरूर देखना चाहिए। ये फिल्म हमें सिखाती है कि बदलाव हमेशा एक इंसान से शुरू होता है और हिम्मत के साथ ही गई मेहनत एक दिन जरूर रंग लाती है। मेरी तरफ से पैडमैन 2018 को मिलते हैं 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। अगर आपने ये फिल्म देखी है तो कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको इसका सबसे इंस्पायरिंग मोमेंट कौन सा लगा। अगर ये रिव्यू पसंद आया हो तो भेजिए। फिल्म का नाम है पैडमैन। ये मूवी हमें बताती है कि अगर एक इंसान सच में समाज की भलाई के लिए कुछ करना चाहे तो वो पूरी दुनिया की सोच बदल सकता है। फिल्म की कहानी लक्ष्मीकांत चौहान नाम के एक आदमी के इर्द गिर्द घूमते हैं। वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है और एक दिन उसे पता चलता है कि महिलाओं को पीरियड्स के दौरान किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जब उसे मालूम होता है कि सैनिटरी पैड्स बहुत महंगा होने की वजह से कई महिलाएं गंदे कपड़े या दूसरे अनसेफ तरीके से इस्तेमाल करती है, तब वो इस समस्या का हल ढूंढने का फैसला करता है। लेकिन उसका ये फैसला इतना आसान नहीं होता। लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, उसे पागल समझते हैं और उसके अपने भी उसका साथ छोड़ने लगते हैं। फिर भी लक्ष्मीकांत हार नहीं मानता और सस्ते और अच्छी क्वालिटी के सैनिटरी पैड्स बनाने के लिए दिन रात मेहनत करता है। फिल्म के सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसका पावरफुल मैसेज है। ये मूवी पीरियड्स जैसे टॉपिक को बिना शर्म और झिझक के सामने लाती है और बताती है कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिसके बारे में खुलकर बात होनी चाहिए। इसी वजह से फिल्म ऑडियंस को एंटरटेन करने के साथ साथ सोचने पर भी मजबूर करती है। अक्षय कुमार ने
लक्ष्मीकांत के रोल में बहुत ही दिल से परफॉर्मेंस दी है। उन्होंने एक सिंपल और जिद्दी इंसान का किरदार बहुत ही नेचुरल तरीके से निभाया है। इमोशनल सीन्स हो या मोटिवेशनल मोमेंट्स, हर जगह उनकी एक्टिंग फिल्म को बहुत ही भी स्ट्रॉन्ग बना देती है। राधिका आप्टे ने लक्ष्मी की पत्नी का रोल बहुत ही रियलिस्टिक अंदाज में निभाया है। उनका कैरेक्टर दिखाता है कि समझ के प्रेशर की वजह से लोग कितनी बार सही बात का भी विरोध कर देते हैं। सोनम कपूर का रोल छोटा है लेकिन कहानी में एक नया मोड़ लाने का काम करता है। उन्होंने भी अपने परफॉर्मेंस से अच्छा इंप्रेशन छोड़ा है। डायरेक्टर आर बल्की ने एक सेंसिटिव सब्जेक्ट को बहुत ही सिंपल और एंगेजिंग तरीके से प्रेजेंट किया है। फिल्म कहीं भी लेक्चर जैसी नहीं लगती। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक और सॉन्ग्स भी बहुत ही अच्छा है। सिनेमाटोग्राफी भी काफी अच्छी है। गांव और छोटे शहरों का एटमॉस्फेयर बहुत ही रियलिस्टिक तरीके से दिखाया गया है। अगर फिल्म की कमियों की बात करें तो कुछ जगह स्क्रीन प्ले थोड़ा स्लो फील होता है। कुछ सीन्स को थोड़ा और क्रिस्प बनाया जा सकता था। फिल्म का क्लाइमैक्स काफी इमोशनल और इंस्पायरिंग है। जब लक्ष्मीकांत की मेहनत रंग लाती है और उसका सपना सच होता है तो ऑडियंस को भी एक अलग ही सेटिस्फैक्शन मिलता है। ये एंडिंग सिर्फ एक कैरेक्टर की जीत नहीं बल्कि एक सोच की जीत है। अगर आप मीनिंगफुल सिनेमा देखना पसंद करते हैं जो एंटरटेनमेंट के साथ एक इम्पोर्टेंट सोशल इशू को भी उठाता है तो पैटमैन जरूर देखना चाहिए। ये फिल्म हमें सिखाती है कि बदलाव हमेशा एक इंसान से शुरू होता है और हिम्मत के साथ ही गई मेहनत एक दिन जरूर रंग लाती है। मेरी तरफ से पैटमैन 2018 को मिलते हैं 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। अगर आपने ये फिल्म देखी है तो कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको इसका सबसे इंस्पायरिंग मोमेंट कौन सा लगा। अगर ये रिव्यू पसंद आया हो तो भेजिए। फिल्म का नाम है पैटमैन। ये मूवी हमें बताती है कि अगर एक इंसान सच में समाज की भलाई के लिए कुछ करना चाहे तो वो पूरी दुनिया की सोच बदल सकता है। फिल्म की कहानी लक्ष्मीकांत चौहान नाम के एक आदमी के इर्द गिर्द घूमते हैं। वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है और एक दिन उसे पता चलता है कि महिलाओं को पीरियड्स के दौरान किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जब उसे मालूम होता है कि सैनिटरी पैड्स बहुत महंगा होने के वजह से कई महिलाएं गंदे कपड़े या दूसरे अनसेफ तरीके से इस्तेमाल करती है, तब वो इस समस्या का हल ढूंढने का फैसला करता है। लेकिन उसका ये फैसला इतना आसान नहीं होता। लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, उसे पागल समझते हैं और उसके अपने भी उसका साथ छोड़ने लगते हैं। फिर भी लक्ष्मीकांत हार नहीं मानता और सस्ते और अच्छी क्वालिटी के सैनिटरी पैड्स बनाने के लिए दिन रात मेहनत करता है। फिल्म के सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसका पावरफुल मैसेज है। ये मूवी पीरियड्स जैसे टॉपिक को बिना शर्म और झिझक के सामने लाती है और बताती है कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिसके बारे में खुलकर बात होनी चाहिए। इसी वजह से फिल्म ऑडियंस को एंटरटेन करने के साथ साथ सोचने पर भी मजबूर करती है। अक्षय कुमार ने लक्ष्मीकांत के रोल में बहुत ही दिल से परफॉर्मेंस दी है। उन्होंने एक सिंपल और जिद्दी इंसान का किरदार बहुत ही नेचुरल तरीके से निभाया है। इमोशनल सीन्स हो या मोटिवेशनल मोमेंट्स, हर जगह उनकी एक्टिंग फिल्म को बहुत ही भी स्ट्रॉन्ग बना देती है। राधिका आप्टे ने लक्ष्मी की पत्नी का रोल बहुत ही रियलिस्टिक अंदाज में निभाया है। उनका कैरेक्टर दिखाता है कि समझ के प्रेशर की वजह से लोग कितनी बार सही बात का भी विरोध कर देते हैं। सोनम कपूर का रोल छोटा है लेकिन कहानी में एक नया मोड़ लाने का काम करता है। उन्होंने भी अपने परफॉर्मेंस से अच्छा इंप्रेशन छोड़ा है। डायरेक्टर आर बल्की ने एक सेंसिटिव सब्जेक्ट को बहुत ही सिंपल और एंगेजिंग तरीके से प्रेजेंट किया है। फिल्म कहीं भी लेक्चर जैसी नहीं लगती। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक और सॉन्ग्स भी बहुत ही अच्छा है। सिनेमाटोग्राफी भी काफी अच्छी है। गांव और छोटे शहरों का एटमॉस्फेयर बहुत ही रियलिस्टिक तरीके से दिखाया गया है। अगर फिल्म की कमियों की बात करें तो कुछ जगह स्क्रीन प्ले थोड़ा स्लो फील होता है। कुछ सीन्स को थोड़ा
और क्रिस्प बनाया जा सकता था। फिल्म का क्लाइमैक्स काफी इमोशनल और इंस्पायरिंग है। जब लक्ष्मीकांत की मेहनत रंग लाती है और उसका सपना सच होता है तो ऑडियंस को भी एक अलग ही सेटिस्फैक्शन मिलता है। ये एंडिंग सिर्फ एक कैरेक्टर की जीत नहीं बल्कि एक सोच की जीत है। अगर आप मीनिंगफुल सिनेमा देखना पसंद करते हैं जो एंटरटेनमेंट के साथ एक इम्पोर्टेंट सोशल इशू को भी उठाता है तो पैटमैन जरूर देखना चाहिए। ये फिल्म हमें सिखाती है कि बदलाव हमेशा एक इंसान से शुरू होता है और हिम्मत के साथ ही गई मेहनत एक दिन जरूर रंग लाती है। मेरी तरफ से पैटमैन 2018 को मिलते हैं 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। अगर आपने ये फिल्म देखी है तो कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको इसका सबसे इंस्पायरिंग मोमेंट कौन सा लगा। अगर ये रिव्यू पसंद आया हो तो भेज दिया। फिल्म का नाम है पैटमैन। ये मूवी हमें बताती है कि अगर एक इंसान सच में समाज की भलाई के लिए कुछ करना चाहे तो वो पूरी दुनिया की सोच बदल सकता है। फिल्म की कहानी लक्ष्मीकांत चौहान नाम के एक आदमी के इर्द गिर्द घूमते हैं। वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है और एक दिन उसे पता चलता है कि महिलाओं को पीरियड्स के दौरान किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जब उसे मालूम होता है कि सैनिटरी पैड्स बहुत महंगा होने के वजह से कई महिलाएं गंदे कपड़े या दूसरे अनसेफ तरीके से इस्तेमाल करती है, तब वो इस समस्या का हल ढूंढने का फैसला करता है। लेकिन उसका ये फैसला इतना आसान नहीं होता। लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, उसे पागल समझते हैं और उसके अपने भी उसका साथ छोड़ने लगते हैं। फिर भी लक्ष्मीकांत हार नहीं मानता और सस्ते और अच्छी क्वालिटी के सैनिटरी पैड्स बनाने के लिए दिन रात मेहनत करता है। फिल्म के सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसका पावरफुल मैसेज है। ये मूवी पीरियड्स जैसे टॉपिक को बिना शर्म और झिझक के सामने लाती है और बताती है कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिसके बारे में खुलकर बात होनी चाहिए। इसी वजह से फिल्म ऑडियंस को एंटरटेन करने के साथ साथ सोचने पर भी मजबूर करती है। अक्षय कुमार ने लक्ष्मीकांत के रोल में बहुत ही दिल से परफॉर्मेंस दी है। उन्होंने एक सिंपल और जिद्दी इंसान का किरदार बहुत ही नेचुरल तरीके से निभाया है। इमोशनल सीन्स हो या मोटिवेशनल मोमेंट्स, हर जगह उनकी एक्टिंग फिल्म को बहुत ही भी स्ट्रॉन्ग बना देती है। राधिका आप्टे ने लक्ष्मी की पत्नी का रोल बहुत ही रियलिस्टिक अंदाज में निभाया है। उनका कैरेक्टर दिखाता है कि समाज के प्रेशर की वजह से लोग कितनी बार सही बात का भी विरोध कर देते हैं। सोनम कपूर का रोल छोटा है लेकिन कहानी में एक नया मोड़ लाने का काम करता है। उन्होंने भी अपने परफॉर्मेंस से अच्छा इंप्रेशन छोड़ा है। डायरेक्टर आर बल्की ने एक सेंसिटिव सब्जेक्ट को बहुत ही सिंपल और एंगेजिंग तरीके से प्रेजेंट किया है। फिल्म कहीं भी लेक्चर जैसी नहीं लगती। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक और सॉन्ग्स भी बहुत ही अच्छा है। सिनेमेटोग्राफी भी काफी अच्छी है। गांव और छोटे शहरों का एटमॉस्फेयर बहुत ही रियलिस्टिक तरीके से दिखाया गया है। अगर फिल्म की कमियों की बात करें तो कुछ जगह स्क्रीन प्ले थोड़ा स्लो फील होता है, कुछ सीन्स को थोड़ा और क्रिस्प बनाया जा सकता था। फिल्म का क्लाइमैक्स काफी इमोशनल और इंस्पायरिंग है। जब लक्ष्मीकांत की मेहनत रंग लाती है और उसका सपना सच होता है तो ऑडियंस को भी एक अलग ही सेटिस्फैक्शन मिलता है। ये एंडिंग सिर्फ एक कैरेक्टर की जीत नहीं बल्कि एक सोच की जीत है। अगर आप मीनिंगफुल सिनेमा देखना पसंद करते हैं जो एंटरटेनमेंट के साथ एक इम्पोर्टेंट सोशल इशू को भी उठाता है तो पैटमैन जरूर देखना चाहिए। ये फिल्म हमें सिखाती है कि बदलाव हमेशा एक इंसान से शुरू होता है और हिम्मत के साथ ही गई मेहनत एक दिन जरूर रंग लाती है। मेरी तरफ से पैटमैन 2018 को मिलते हैं 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। अगर आपने ये फिल्म देखी है तो कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको इसका सबसे इंस्पायरिंग मोमेंट कौन सा लगा। अगर ये रिव्यू पसंद आया हो तो भेज दिया। फिल्म का नाम है पैटमैन। ये मूवी हमें बताती है कि अगर एक इंसान सच में समाज की भलाई के लिए कुछ करना चाहे तो वो पूरी दुनिया की सोच बदल सकता है। फिल्म की कहानी लक्ष्मीकांत चौहान नाम के एक आदमी के इर्द गिर्द घूमते हैं। वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है और एक दिन उसे पता चलता है कि महिलाओं को पीरियड्स के दौरान
किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है जब उसे मालूम होता है कि सैनिटरी पैड्स बहुत महंगा होने की वजह से कई महिलाएं गंदे कपड़े या दूसरे अनसेफ तरीके से इस्तेमाल करती है। तब वो इस समस्या का हल ढूंढने का फैसला करता है, लेकिन उसका ये फैसला इतना आसान नहीं होता। लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, उसे पागल समझते हैं और उसके अपने भी उसका साथ छोड़ने लगते हैं। फिर भी लक्ष्मीकांत हार नहीं मानता और सस्ते और अच्छी क्वालिटी के सैनिटरी पैड्स बनाने के लिए दिन रात मेहनत करता है। फिल्म के सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसका पावरफुल मैसेज है। ये मूवी पीरियड्स जैसे टॉपिक को बिना शर्म और झिझक के सामने लाती है और बताती है कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिसके बारे में खुलकर बात होनी चाहिए। इसी वजह से फिल्म ऑडियंस को एंटरटेन करने के साथ साथ सोचने पर भी मजबूर करती है। अक्षय कुमार ने लक्ष्मीकांत के रोल में बहुत ही दिल से परफॉर्मेंस दी है। उन्होंने एक सिंपल और जिद्दी इंसान का किरदार बहुत ही नेचुरल तरीके से निभाया है। इमोशनल सीन्स हो या मोटिवेशनल मोमेंट्स, हर जगह उनकी एक्टिंग फिल्म को बहुत ही भी स्ट्रॉन्ग बना देती है। राधिका आप्टे ने लक्ष्मी की पत्नी का रोल बहुत ही रियलिस्टिक अंदाज में निभाया है। उनका कैरेक्टर दिखाता है कि समझ के प्रेशर की वजह से लोग कितनी बार सही बात का भी विरोध कर देते हैं। सोनम कपूर का रोल छोटा है लेकिन कहानी में एक नया मोड़ लाने का काम करता है। उन्होंने भी अपने परफॉर्मेंस से अच्छा इंप्रेशन छोड़ा है। डायरेक्टर आर बल्की ने एक सेंसिटिव सब्जेक्ट को बहुत ही सिंपल और एंगेजिंग तरीके से प्रेजेंट किया है। फिल्म कहीं भी लेक्चर जैसी नहीं लगती। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक और सॉन्ग्स भी बहुत ही अच्छा है। सिनेमेटोग्राफी भी काफी अच्छी है। गांव और छोटे शहरों का एटमॉस्फेयर बहुत ही रियलिस्टिक तरीके से दिखाया गया है। अगर फिल्म की कमियों की बात करें तो कुछ जगह स्क्रीन प्ले थोड़ा स्लो फील होता है, कुछ सीन्स को थोड़ा और क्रिस्प बनाया जा सकता था। फिल्म का क्लाइमैक्स काफी इमोशनल और इंस्पायरिंग है। जब लक्ष्मीकांत की मेहनत रंग लाती है और उसका सपना सच होता है तो ऑडियंस को भी एक अलग ही सेटिस्फैक्शन मिलता है। ये एंडिंग सिर्फ एक कैरेक्टर की जीत नहीं बल्कि एक सोच की जीत है। अगर आप मीनिंगफुल सिनेमा देखना पसंद करते हैं जो एंटरटेनमेंट के साथ एक इम्पोर्टेंट सोशल इशू को भी उठाता है तो पैडमैन जरूर देखना चाहिए। ये फिल्म हमें सिखाती है कि बदलाव हमेशा एक इंसान से शुरू होता है और हिम्मत के साथ ही गई मेहनत एक दिन जरूर रंग लाती है। मेरी तरफ से पैडमैन 2018 को मिलते हैं 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। अगर आपने ये फिल्म देखी है तो कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको इसका सबसे इंस्पायरिंग मोमेंट कौन सा लगा। अगर ये रिव्यू पसंद आया हो तो भेजिए। फिल्म का नाम है पैडमैन। ये मूवी हमें बताती है कि अगर एक इंसान सच में समाज की भलाई के लिए कुछ करना चाहे तो वो पूरी दुनिया की सोच बदल सकता है। फिल्म की कहानी लक्ष्मीकांत चौहान नाम के एक आदमी के इर्द गिर्द घूमते हैं। वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है और एक दिन उसे पता चलता है कि महिलाओं को पीरियड्स के दौरान किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जब उसे मालूम होता है कि सैनिटरी पैड्स बहुत महंगा होने की वजह से कई महिलाएं गंदे कपड़े या दूसरे अनसेफ तरीके से इस्तेमाल करती है, तब वो इस समस्या का हल ढूंढने का फैसला करता है, लेकिन उसका ये फैसला इतना आसान नहीं होता। लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, उसे पागल समझते हैं और उसके अपने भी उसका साथ छोड़ने लगते हैं। फिर भी लक्ष्मीकांत हार नहीं मानता और सस्ते और अच्छी क्वालिटी के सैनिटरी पैड्स बनाने के लिए दिन रात मेहनत करता है। फिल्म के सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसका पावरफुल मैसेज है। ये मूवी पीरियड्स जैसे टॉपिक को बिना शर्म और झिझक के सामने लाती है और बताती है कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिसके बारे में खुलकर बात होनी चाहिए। इसी वजह से फिल्म ऑडियंस को एंटरटेन करने के साथ साथ सोचने पर भी मजबूर करती है। अक्षय कुमार ने
लक्ष्मीकांत के रोल में बहुत ही दिल से परफॉर्मेंस दी है। उन्होंने एक सिंपल और जिद्दी इंसान का किरदार बहुत ही नेचुरल तरीके से निभाया है। इमोशनल सीन्स हो या मोटिवेशनल मोमेंट्स, हर जगह उनकी एक्टिंग फिल्म को बहुत ही भी स्ट्रॉन्ग बना देती है। राधिका आप्टे ने लक्ष्मी की पत्नी का रोल बहुत ही रियलिस्टिक अंदाज में निभाया है। उनका कैरेक्टर दिखाता है कि समझ के प्रेशर की वजह से लोग कितनी बार सही बात का भी विरोध कर देते हैं। सोनम कपूर का रोल छोटा है लेकिन कहानी में एक नया मोड़ लाने का काम करता है। उन्होंने भी अपने परफॉर्मेंस से अच्छा इंप्रेशन छोड़ा है। डायरेक्टर आर बल्की ने एक सेंसिटिव सब्जेक्ट को बहुत ही सिंपल और एंगेजिंग तरीके से प्रेजेंट किया है। फिल्म कहीं भी लेक्चर जैसी नहीं लगती। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक और सॉन्ग्स भी बहुत ही अच्छा है। सिनेमेटोग्राफी भी काफी अच्छी है। गांव और छोटे शहरों का एटमॉस्फेयर बहुत ही रियलिस्टिक तरीके से दिखाया गया है। अगर फिल्म की कमियों की बात करें तो कुछ जगह स्क्रीन प्ले थोड़ा स्लो फील होता है। कुछ सीन्स को थोड़ा और क्रिस्प बनाया जा सकता था। फिल्म का क्लाइमैक्स काफी इमोशनल और इंस्पायरिंग है। जब लक्ष्मीकांत की मेहनत रंग लाती है और उसका सपना सच होता है तो ऑडियंस को भी एक अलग ही सेटिस्फैक्शन मिलता है। ये एंडिंग सिर्फ एक कैरेक्टर की जीत नहीं बल्कि एक सोच की जीत है। अगर आप मीनिंगफुल सिनेमा देखना पसंद करते हैं जो एंटरटेनमेंट के साथ एक इम्पोर्टेंट सोशल इशू को भी उठाता है तो पैटमैन जरूर देखना चाहिए। ये फिल्म हमें सिखाती है कि बदलाव हमेशा एक इंसान से शुरू होता है और हिम्मत के साथ ही गई मेहनत एक दिन जरूर रंग लाती है। मेरी तरफ से पैटमैन 2018 को मिलते हैं 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। अगर आपने ये फिल्म देखी है तो कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको इसका सबसे इंस्पायरिंग मोमेंट कौन सा लगा। अगर ये रिव्यू पसंद आया हो मैसेज भेज दिया। फिल्म का नाम है पैटमैन। ये मूवी हमें बताती है कि अगर एक इंसान सच में समाज की भलाई के लिए कुछ करना चाहे तो वो पूरी दुनिया की सोच बदल सकता है। फिल्म की कहानी लक्ष्मीकांत चौहान नाम के एक आदमी के इर्द गिर्द घूमते हैं। वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है और एक दिन उसे पता चलता है कि महिलाओं को पीरियड्स के दौरान किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जब उसे मालूम होता है कि सैनिटरी पैड्स बहुत महंगा होने की वजह से कई महिलाएं गंदे कपड़े या दूसरे अनसेफ तरीके से इस्तेमाल करती है, तब वो इस समस्या का हल ढूंढने का फैसला करता है। लेकिन उसका ये फैसला इतना आसान नहीं होता। लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, उसे पागल समझते हैं और उसके अपने भी उसका साथ छोड़ने लगते हैं। फिर भी लक्ष्मीकांत हार नहीं मानता और सस्ते और अच्छी क्वालिटी के सैनिटरी पैड्स बनाने के लिए दिन रात मेहनत करता है। फिल्म के सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसका पावरफुल मैसेज है। ये मूवी पीरियड्स जैसे टॉपिक को बिना शर्म और झिझक के सामने लाती है और बताती है कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिसके बारे में खुलकर बात होनी चाहिए। इसी वजह से फिल्म ऑडियंस को एंटरटेन करने के साथ साथ सोचने पर भी मजबूर करती है। अक्षय कुमार ने लक्ष्मीकांत के रोल में बहुत ही दिल से परफॉर्मेंस दी है। उन्होंने एक सिंपल और जिद्दी इंसान का किरदार बहुत ही नेचुरल तरीके से निभाया है। इमोशनल सीन्स हो या मोटिवेशनल मोमेंट्स, हर जगह उनकी एक्टिंग फिल्म को बहुत ही भी स्ट्रॉन्ग बना देती है। राधिका आप्टे ने लक्ष्मी की पत्नी का रोल बहुत ही रियलिस्टिक अंदाज में निभाया है। उनका कैरेक्टर दिखाता है कि समझ के प्रेशर की वजह से लोग कितनी बार सही बात का भी विरोध कर देते हैं। सोनम कपूर का रोल छोटा है लेकिन कहानी में एक नया मोड़ लाने का काम करता है। उन्होंने भी अपने परफॉर्मेंस से अच्छा इंप्रेशन छोड़ा है। डायरेक्टर आर बल्की ने एक सेंसिटिव सब्जेक्ट को बहुत ही सिंपल और एंगेजिंग तरीके से प्रेजेंट किया है। फिल्म कहीं भी लेक्चर जैसी नहीं लगती। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक और सॉन्ग्स भी बहुत ही अच्छा है। सिनेमेटोग्राफी भी काफी अच्छी है। गांव और छोटे शहरों का एटमॉस्फेयर बहुत ही रियलिस्टिक तरीके से दिखाया गया है। अगर फिल्म की कमियों की बात करें तो कुछ जगह स्क्रीन प्ले थोड़ा स्लो फील होता है। कुछ सीन्स को थोड़ा
और क्रिस्प बनाया जा सकता था। फिल्म का क्लाइमैक्स काफी इमोशनल और इंस्पायरिंग है। जब लक्ष्मीकांत की मेहनत रंग लाती है और उसका सपना सच होता है तो ऑडियंस को भी एक अलग ही सेटिस्फैक्शन मिलता है। ये एंडिंग सिर्फ एक कैरेक्टर की जीत नहीं बल्कि एक सोच की जीत है। अगर आप मीनिंगफुल सिनेमा देखना पसंद करते हैं जो एंटरटेनमेंट के साथ एक इम्पोर्टेंट सोशल इशू को भी उठाता है तो पैडमैन जरूर देखना चाहिए। ये फिल्म हमें सिखाती है कि बदलाव हमेशा एक इंसान से शुरू होता है और हिम्मत के साथ ही गई मेहनत एक दिन जरूर रंग लाती है। मेरी तरफ से पैडमैन 2018 को मिलते हैं 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। अगर आपने ये फिल्म देखी है तो कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको इसका सबसे इंस्पायरिंग मोमेंट कौन सा लगा। अगर ये रिव्यू पसंद आया हो मैसेज भेज दिया। फिल्म का नाम है पैडमैन। ये मूवी हमें बताती है कि अगर एक इंसान सच में समाज की भलाई के लिए कुछ करना चाहे तो वो पूरी दुनिया की सोच बदल सकता है। फिल्म की कहानी लक्ष्मीकांत चौहान नाम के एक आदमी के इर्द गिर्द घूमते हैं। वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है और एक दिन उसे पता चलता है कि महिलाओं को पीरियड्स के दौरान किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जब उसे मालूम होता है कि सैनिटरी पैड्स बहुत महंगा होने की वजह से कई महिलाएं गंदे कपड़े या दूसरे अनसेफ तरीके से इस्तेमाल करती है, तब वो इस समस्या का हल ढूंढने का फैसला करता है। लेकिन उसका ये फैसला इतना आसान नहीं होता। लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, उसे पागल समझते हैं और उसके अपने भी उसका साथ छोड़ने लगते हैं। फिर भी लक्ष्मीकांत हार नहीं मानता और सस्ते और अच्छी क्वालिटी के सैनिटरी पैड्स बनाने के लिए दिन रात मेहनत करता है। फिल्म के सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसका पावरफुल मैसेज है। ये मूवी पीरियड्स जैसे टॉपिक को बिना शर्म और झिझक के सामने लाती है और बताती है कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिसके बारे में खुलकर बात होनी चाहिए। इसी वजह से फिल्म ऑडियंस को एंटरटेन करने के साथ साथ सोचने पर भी मजबूर करती है। अक्षय कुमार ने लक्ष्मीकांत के रोल में बहुत ही दिल से परफॉर्मेंस दी है। उन्होंने एक सिंपल और जिद्दी इंसान का किरदार बहुत ही नेचुरल तरीके से निभाया है। इमोशनल सीन्स हो या मोटिवेशनल मोमेंट्स, हर जगह उनकी एक्टिंग फिल्म को बहुत ही भी स्ट्रॉन्ग बना देती है। राधिका आप्टे ने लक्ष्मी की पत्नी का रोल बहुत ही रियलिस्टिक अंदाज में निभाया है। उनका कैरेक्टर दिखाता है कि समझ के प्रेशर की वजह से लोग कितनी बार सही बात का भी विरोध कर देते हैं। सोनम कपूर का रोल छोटा है लेकिन कहानी में एक नया मोड़ लाने का काम करता है। उन्होंने भी अपने परफॉर्मेंस से अच्छा इंप्रेशन छोड़ा है। डायरेक्टर आर बल्की ने एक सेंसिटिव सब्जेक्ट को बहुत ही सिंपल और एंगेजिंग तरीके से प्रेजेंट किया है। फिल्म कहीं भी लेक्चर जैसी नहीं लगती। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक और सॉन्ग्स भी बहुत ही अच्छा है। सिनेमेटोग्राफी भी काफी अच्छी है। गांव और छोटे शहरों का एटमॉस्फेयर बहुत ही रियलिस्टिक तरीके से दिखाया गया है। अगर फिल्म की कमियों की बात करें तो कुछ जगह स्क्रीन प्ले थोड़ा स्लो फील होता है, कुछ सीन्स को थोड़ा और क्रिस्प बनाया जा सकता था। फिल्म का क्लाइमैक्स काफी इमोशनल और इंस्पायरिंग है। जब लक्ष्मीकांत की मेहनत रंग लाती है और उसका सपना सच होता है तो ऑडियंस को भी एक अलग ही सेटिस्फैक्शन मिलता है। ये एंडिंग सिर्फ एक कैरेक्टर की जीत नहीं बल्कि एक सोच की जीत है। अगर आप मीनिंगफुल सिनेमा देखना पसंद करते हैं जो एंटरटेनमेंट के साथ एक इम्पोर्टेंट सोशल इशू को भी उठाता है तो पैडमैन जरूर देखना चाहिए। ये फिल्म हमें सिखाती है कि बदलाव हमेशा एक इंसान से शुरू होता है और हिम्मत के साथ ही गई मेहनत एक दिन जरूर रंग लाती है। मेरी तरफ से पैडमैन 2018 को मिलते हैं 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। अगर आपने ये फिल्म देखी है तो कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको इसका सबसे इंस्पायरिंग मोमेंट कौन सा लगा। अगर ये रिव्यू पसंद आया हो तो भेज दिया। फिल्म का नाम है पैडमैन। ये मूवी हमें बताती है कि अगर एक इंसान सच में समाज की भलाई के लिए कुछ करना चाहे तो वो पूरी दुनिया की सोच बदल सकता है। फिल्म की कहानी लक्ष्मीकांत चौहान नाम के एक आदमी के इर्द गिर्द घूमते हैं। वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है और एक दिन उसे पता चलता है कि महिलाओं को पीरियड्स के दौरान
किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है जब उसे मालूम होता है कि सैनिटरी पैड्स बहुत महंगा होने की वजह से कई महिलाएं गंदे कपड़े या दूसरे अनसेफ तरीके से इस्तेमाल करती है। तब वो इस समस्या का हल ढूंढने का फैसला करता है, लेकिन उसका ये फैसला इतना आसान नहीं होता। लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, उसे पागल समझते हैं और उसके अपने भी उसका साथ छोड़ने लगते हैं। फिर भी लक्ष्मीकांत हार नहीं मानता और सस्ते और अच्छी क्वालिटी के सैनिटरी पैड्स बनाने के लिए दिन रात मेहनत करता है। फिल्म के सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसका पावरफुल मैसेज है। ये मूवी पीरियड्स जैसे टॉपिक को बिना शर्म और झिझक के सामने लाती है और बताती है कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिसके बारे में खुलकर बात होनी चाहिए। इसी वजह से फिल्म ऑडियंस को एंटरटेन करने के साथ साथ सोचने पर भी मजबूर करती है। अक्षय कुमार ने लक्ष्मीकांत के रोल में बहुत ही दिल से परफॉर्मेंस दी है। उन्होंने एक सिंपल और जिद्दी इंसान का किरदार बहुत ही नेचुरल तरीके से निभाया है। इमोशनल सीन्स हो या मोटिवेशनल मोमेंट्स, हर जगह उनकी एक्टिंग फिल्म को बहुत ही भी स्ट्रॉन्ग बना देती है। राधिका आप्टे ने लक्ष्मी की पत्नी का रोल बहुत ही रियलिस्टिक अंदाज में निभाया है। उनका कैरेक्टर दिखाता है कि समाज के प्रेशर की वजह से लोग कितनी बार सही बात का भी विरोध कर देते हैं। सोनम कपूर का रोल छोटा है लेकिन कहानी में एक नया मोड़ लाने का काम करता है। उन्होंने भी अपने परफॉर्मेंस से अच्छा इंप्रेशन छोड़ा है। डायरेक्टर आर बल्की ने एक सेंसिटिव सब्जेक्ट को बहुत ही सिंपल और एंगेजिंग तरीके से प्रेजेंट किया है। फिल्म कहीं भी लेक्चर जैसी नहीं लगती। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक और सॉन्ग्स भी बहुत ही अच्छा है। सिनेमेटोग्राफी भी काफी अच्छी है। गांव और छोटे शहरों का एटमॉस्फेयर बहुत ही रियलिस्टिक तरीके से दिखाया गया है। अगर फिल्म की कमियों की बात करें तो कुछ जगह स्क्रीन प्ले थोड़ा स्लो फील होता है, कुछ सीन्स को थोड़ा और क्रिस्प बनाया जा सकता था। फिल्म का क्लाइमैक्स काफी इमोशनल और इंस्पायरिंग है। जब लक्ष्मीकांत की मेहनत रंग लाती है और उसका सपना सच होता है तो ऑडियंस को भी एक अलग ही सेटिस्फैक्शन मिलता है। ये एंडिंग सिर्फ एक कैरेक्टर की जीत नहीं बल्कि एक सोच की जीत है। अगर आप मीनिंगफुल सिनेमा देखना पसंद करते हैं जो एंटरटेनमेंट के साथ एक इम्पोर्टेंट सोशल इशू को भी उठाता है तो पैडमैन जरूर देखना चाहिए। ये फिल्म हमें सिखाती है कि बदलाव हमेशा एक इंसान से शुरू होता है और हिम्मत के साथ ही गई मेहनत एक दिन जरूर रंग लाती है। मेरी तरफ से पैडमैन 2018 को मिलते हैं 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। अगर आपने ये फिल्म देखी है तो कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको इसका सबसे इंस्पायरिंग मोमेंट कौन सा लगा। अगर ये रिव्यू पसंद आया हो मैसेज भेज दिया। फिल्म का नाम है पैडमैन। ये मूवी हमें बताती है कि अगर एक इंसान सच में समाज की भलाई के लिए कुछ करना चाहे तो वो पूरी दुनिया की सोच बदल सकता है। फिल्म की कहानी लक्ष्मीकांत चौहान नाम के एक आदमी के इर्द गिर्द घूमते हैं। वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है और एक दिन उसे पता चलता है कि महिलाओं को पीरियड्स के दौरान किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जब उसे मालूम होता है कि सैनिटरी पैड्स बहुत महंगा होने की वजह से कई महिलाएं गंदे कपड़े या दूसरे अनसेफ तरीके से इस्तेमाल करती है, तब वो इस समस्या का हल ढूंढने का फैसला करता है, लेकिन उसका ये फैसला इतना आसान नहीं होता। लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, उसे पागल समझते हैं और उसके अपने भी उसका साथ छोड़ने लगते हैं। फिर भी लक्ष्मीकांत हार नहीं मानता और सस्ते और अच्छी क्वालिटी के सैनिटरी पैड्स बनाने के लिए दिन रात मेहनत करता है। फिल्म के सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसका पावरफुल मैसेज है। ये मूवी पीरियड्स जैसे टॉपिक को बिना शर्म और झिझक के सामने लाती है और बताती है कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिसके बारे में खुलकर बात होनी चाहिए। इसी वजह से फिल्म ऑडियंस को एंटरटेन करने के साथ साथ सोचने पर भी मजबूर करती है। अक्षय कुमार ने
लक्ष्मीकांत के रोल में बहुत ही दिल से परफॉर्मेंस दी है। उन्होंने एक सिंपल और जिद्दी इंसान का किरदार बहुत ही नेचुरल तरीके से निभाया है। इमोशनल सीन्स हो या मोटिवेशनल मोमेंट्स, हर जगह उनकी एक्टिंग फिल्म को बहुत ही भी स्ट्रॉन्ग बना देती है। राधिका आप्टे ने लक्ष्मी की पत्नी का रोल बहुत ही रियलिस्टिक अंदाज में निभाया है। उनका कैरेक्टर दिखाता है कि समझ के प्रेशर की वजह से लोग कितनी बार सही बात का भी विरोध कर देते हैं। सोनम कपूर का रोल छोटा है लेकिन कहानी में एक नया मोड़ लाने का काम करता है। उन्होंने भी अपने परफॉर्मेंस से अच्छा इंप्रेशन छोड़ा है। डायरेक्टर आर बल्की ने एक सेंसिटिव सब्जेक्ट को बहुत ही सिंपल और एंगेजिंग तरीके से प्रेजेंट किया है। फिल्म कहीं भी लेक्चर जैसी नहीं लगती। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक और सॉन्ग्स भी बहुत ही अच्छा है। सिनेमेटोग्राफी भी काफी अच्छी है। गांव और छोटे शहरों का एटमॉस्फेयर बहुत ही रियलिस्टिक तरीके से दिखाया गया है। अगर फिल्म की कमियों की बात करें तो कुछ जगह स्क्रीन प्ले थोड़ा स्लो फील होता है, कुछ सीन्स को थोड़ा और क्रिस्प बनाया जा सकता था। फिल्म का क्लाइमैक्स काफी इमोशनल और इंस्पायरिंग है। जब लक्ष्मीकांत की मेहनत रंग लाती है और उसका सपना सच होता है तो ऑडियंस को भी एक अलग ही सेटिस्फैक्शन मिलता है। ये एंडिंग सिर्फ एक कैरेक्टर की जीत नहीं बल्कि एक सोच की जीत है। अगर आप मीनिंगफुल सिनेमा देखना पसंद करते हैं जो एंटरटेनमेंट के साथ एक इम्पोर्टेंट सोशल इशू को भी उठाता है तो पैटमैन जरूर देखना चाहिए। ये फिल्म हमें सिखाती है कि बदलाव हमेशा एक इंसान से शुरू होता है और हिम्मत के साथ ही गई मेहनत एक दिन जरूर रंग लाती है। मेरी तरफ से पैटमैन 2018 को मिलते हैं 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। अगर आपने ये फिल्म देखी है तो कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको इसका सबसे इंस्पायरिंग मोमेंट कौन सा लगा। अगर ये रिव्यू पसंद आया हो तो भेज दिया। फिल्म का नाम है पैटमैन। ये मूवी हमें बताती है कि अगर एक इंसान सच में समाज की भलाई के लिए कुछ करना चाहे तो वो पूरी दुनिया की सोच बदल सकता है। फिल्म की कहानी लक्ष्मीकांत चौहान नाम के एक आदमी के इर्द गिर्द घूमते हैं। वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है और एक दिन उसे पता चलता है कि महिलाओं को पीरियड्स के दौरान किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जब उसे मालूम होता है कि सैनिटरी पैड्स बहुत महंगा होने के वजह से कई महिलाएं गंदे कपड़े या दूसरे अनसेफ तरीके से इस्तेमाल करती है, तब वो इस समस्या का हल ढूंढने का फैसला करता है। लेकिन उसका ये फैसला इतना आसान नहीं होता। लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, उसे पागल समझते हैं और उसके अपने भी उसका साथ छोड़ने लगते हैं। फिर भी लक्ष्मीकांत हार नहीं मानता और सस्ते और अच्छी क्वालिटी के सैनिटरी पैड्स बनाने के लिए दिन रात मेहनत करता है। फिल्म के सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसका पावरफुल मैसेज है। ये मूवी पीरियड्स जैसे टॉपिक को बिना शर्म और झिझक के सामने लाती है और बताती है कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिसके बारे में खुलकर बात होनी चाहिए। इसी वजह से फिल्म ऑडियंस को एंटरटेन करने के साथ साथ सोचने पर भी मजबूर करती है। अक्षय कुमार ने लक्ष्मीकांत के रोल में बहुत ही दिल से परफॉर्मेंस दी है। उन्होंने एक सिंपल और जिद्दी इंसान का किरदार बहुत ही नेचुरल तरीके से निभाया है। इमोशनल सीन्स हो या मोटिवेशनल मोमेंट्स, हर जगह उनकी एक्टिंग फिल्म को बहुत ही भी स्ट्रॉन्ग बना देती है। राधिका आप्टे ने लक्ष्मी की पत्नी का रोल बहुत ही रियलिस्टिक अंदाज में निभाया है। उनका कैरेक्टर दिखाता है कि समझ के प्रेशर की वजह से लोग कितनी बार सही बात का भी विरोध कर देते हैं। सोनम कपूर का रोल छोटा है लेकिन कहानी में एक नया मोड़ लाने का काम करता है। उन्होंने भी अपने परफॉर्मेंस से अच्छा इंप्रेशन छोड़ा है। डायरेक्टर आर बल्की ने एक सेंसिटिव सब्जेक्ट को बहुत ही सिंपल और एंगेजिंग तरीके से प्रेजेंट किया है। फिल्म कहीं भी लेक्चर जैसी नहीं लगती। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक और सॉन्ग्स भी बहुत ही अच्छा है। सिनेमेटोग्राफी भी काफी अच्छी है। गांव और छोटे शहरों का एटमॉस्फेयर बहुत ही रियलिस्टिक तरीके से दिखाया गया है। अगर फिल्म की कमियों की बात करें तो कुछ जगह
स्क्रीन प्ले थोड़ा स्लो फील होता है, कुछ सीन्स को थोड़ा और क्रिस्प बनाया जा सकता था। फिल्म का क्लाइमैक्स काफी इमोशनल और इंस्पायरिंग है। जब लक्ष्मीकांत की मेहनत रंग लाती है और उसका सपना सच होता है तो ऑडियंस को भी एक अलग ही सेटिस्फैक्शन मिलता है। ये एंडिंग सिर्फ एक कैरेक्टर की जीत नहीं बल्कि एक सोच की जीत है। अगर आप मीनिंगफुल सिनेमा देखना पसंद करते हैं जो एंटरटेनमेंट के साथ एक इम्पोर्टेंट सोशल इशू को भी उठाता है तो पैटमैन जरूर देखना चाहिए। ये फिल्म हमें सिखाती है कि बदलाव हमेशा एक इंसान से शुरू होता है और हिम्मत के साथ ही गई मेहनत एक दिन जरूर रंग लाती है। मेरी तरफ से पैटमैन 2018 को मिलते हैं 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। अगर आपने ये फिल्म देखी है तो कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको इसका सबसे इंस्पायरिंग मोमेंट कौन सा लगा। अगर ये रिव्यू पसंद आया हो तो भेज दिया। फिल्म का नाम है पैटमैन। ये मूवी हमें बताती है कि अगर एक इंसान सच में समाज की भलाई के लिए कुछ करना चाहे तो वो पूरी दुनिया की सोच बदल सकता है। फिल्म की कहानी लक्ष्मीकांत चौहान नाम के एक आदमी के इर्द गिर्द घूमते हैं। वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है और एक दिन उसे पता चलता है कि महिलाओं को पीरियड्स के दौरान किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जब उसे मालूम होता है कि सैनिटरी पैड्स बहुत महंगा होने की वजह से कई महिलाएं गंदे कपड़े या दूसरे अनसेफ तरीके से इस्तेमाल करती है, तब वो इस समस्या का हल ढूंढने का फैसला करता है। लेकिन उसका ये फैसला इतना आसान नहीं होता। लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, उसे पागल समझते हैं और उसके अपने भी उसका साथ छोड़ने लगते हैं। फिर भी लक्ष्मीकांत हार नहीं मानता और सस्ते और अच्छी क्वालिटी के सैनिटरी पैड्स बनाने के लिए दिन रात मेहनत करता है। फिल्म के सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसका पावरफुल मैसेज है। ये मूवी पीरियड्स जैसे टॉपिक को बिना शर्म और झिझक के सामने लाती है और बताती है कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिसके बारे में खुलकर बात होनी चाहिए। इसी वजह से फिल्म ऑडियंस को एंटरटेन करने के साथ साथ सोचने पर भी मजबूर करती है। अक्षय कुमार ने लक्ष्मीकांत के रोल में बहुत ही दिल से परफॉर्मेंस दी है। उन्होंने एक सिंपल और जिद्दी इंसान का किरदार बहुत ही नेचुरल तरीके से निभाया है। इमोशनल सीन्स हो या मोटिवेशनल मोमेंट्स, हर जगह उनकी एक्टिंग फिल्म को बहुत ही भी स्ट्रॉन्ग बना देती है। राधिका आप्टे ने लक्ष्मी की पत्नी का रोल बहुत ही रियलिस्टिक अंदाज में निभाया है। उनका कैरेक्टर दिखाता है कि समाज के प्रेशर की वजह से लोग कितनी बार सही बात का भी विरोध कर देते हैं। सोनम कपूर का रोल छोटा है लेकिन कहानी में एक नया मोड़ लाने का काम करता है। उन्होंने भी अपने परफॉर्मेंस से अच्छा इंप्रेशन छोड़ा है। डायरेक्टर आर बल्की ने एक सेंसिटिव सब्जेक्ट को बहुत ही सिंपल और एंगेजिंग तरीके से प्रेजेंट किया है। फिल्म कहीं भी लेक्चर जैसी नहीं लगती। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक और सॉन्ग्स भी बहुत ही अच्छा है। सिनेमाटोग्राफी भी काफी अच्छी है। गांव और छोटे शहरों का एटमॉस्फेयर बहुत ही रियलिस्टिक तरीके से दिखाया गया है। अगर फिल्म की कमियों की बात करें तो कुछ जगह स्क्रीन प्ले थोड़ा स्लो फील होता है, कुछ सीन्स को थोड़ा और क्रिस्प बनाया जा सकता था। फिल्म का क्लाइमैक्स काफी इमोशनल और इंस्पायरिंग है। जब लक्ष्मीकांत की मेहनत रंग लाती है और उसका सपना सच होता है तो ऑडियंस को भी एक अलग ही सेटिस्फैक्शन मिलता है। ये एंडिंग सिर्फ एक कैरेक्टर की जीत नहीं बल्कि एक सोच की जीत है। अगर आप मीनिंगफुल सिनेमा देखना पसंद करते हैं जो एंटरटेनमेंट के साथ एक इम्पोर्टेंट सोशल इशू को भी उठाता है तो पैटमैन जरूर देखना चाहिए। ये फिल्म हमें सिखाती है कि बदलाव हमेशा एक इंसान से शुरू होता है और हिम्मत के साथ ही गई मेहनत एक दिन जरूर रंग लाती है। मेरी तरफ से पैटमैन 2018 को मिलते हैं 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। अगर आपने ये फिल्म देखी है तो कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको इसका सबसे इंस्पायरिंग मोमेंट कौन सा लगा। अगर ये रिव्यू पसंद आया हो तो भेज दिया। फिल्म का नाम है पैटमैन। ये मूवी हमें बताती है कि अगर एक इंसान सच में समाज की भलाई के लिए कुछ करना चाहे तो वो पूरी दुनिया की सोच बदल सकता है। फिल्म की कहानी लक्ष्मीकांत चौहान नाम के एक आदमी के इर्द गिर्द घूमते हैं। वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है और एक दिन उसे पता चलता है कि महिलाओं को पीरियड्स के दौरान
किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है जब उसे मालूम होता है कि सैनिटरी पैड्स बहुत महंगा होने की वजह से कई महिलाएं गंदे कपड़े या दूसरे अनसेफ तरीके से इस्तेमाल करती है। तब वो इस समस्या का हल ढूंढने का फैसला करता है, लेकिन उसका ये फैसला इतना आसान नहीं होता। लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, उसे पागल समझते हैं और उसके अपने भी उसका साथ छोड़ने लगते हैं। फिर भी लक्ष्मीकांत हार नहीं मानता और सस्ते और अच्छी क्वालिटी के सैनिटरी पैड्स बनाने के लिए दिन रात मेहनत करता है। फिल्म के सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसका पावरफुल मैसेज है। ये मूवी पीरियड्स जैसे टॉपिक को बिना शर्म और झिझक के सामने लाती है और बताती है कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिसके बारे में खुलकर बात होनी चाहिए। इसी वजह से फिल्म ऑडियंस को एंटरटेन करने के साथ साथ सोचने पर भी मजबूर करती है। अक्षय कुमार ने लक्ष्मीकांत के रोल में बहुत ही दिल से परफॉर्मेंस दी है। उन्होंने एक सिंपल और जिद्दी इंसान का किरदार बहुत ही नेचुरल तरीके से निभाया है। इमोशनल सीन्स हो या मोटिवेशनल मोमेंट्स, हर जगह उनकी एक्टिंग फिल्म को बहुत ही भी स्ट्रॉन्ग बना देती है। राधिका आप्टे ने लक्ष्मी की पत्नी का रोल बहुत ही रियलिस्टिक अंदाज में निभाया है। उनका कैरेक्टर दिखाता है कि समझ के प्रेशर की वजह से लोग कितनी बार सही बात का भी विरोध कर देते हैं। सोनम कपूर का रोल छोटा है लेकिन कहानी में एक नया मोड़ लाने का काम करता है। उन्होंने भी अपने परफॉर्मेंस से अच्छा इंप्रेशन छोड़ा है। डायरेक्टर आर बल्की ने एक सेंसिटिव सब्जेक्ट को बहुत ही सिंपल और एंगेजिंग तरीके से प्रेजेंट किया है। फिल्म कहीं भी लेक्चर जैसी नहीं लगती। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक और सॉन्ग्स भी बहुत ही अच्छा है। सिनेमेटोग्राफी भी काफी अच्छी है। गांव और छोटे शहरों का एटमॉस्फेयर बहुत ही रियलिस्टिक तरीके से दिखाया गया है। अगर फिल्म की कमियों की बात करें तो कुछ जगह स्क्रीन प्ले थोड़ा स्लो फील होता है, कुछ सीन्स को थोड़ा और क्रिस्प बनाया जा सकता था। फिल्म का क्लाइमैक्स काफी इमोशनल और इंस्पायरिंग है। जब लक्ष्मीकांत की मेहनत रंग लाती है और उसका सपना सच होता है तो ऑडियंस को भी एक अलग ही सेटिस्फैक्शन मिलता है। ये एंडिंग सिर्फ एक कैरेक्टर की जीत नहीं बल्कि एक सोच की जीत है। अगर आप मीनिंगफुल सिनेमा देखना पसंद करते हैं जो एंटरटेनमेंट के साथ एक इम्पोर्टेंट सोशल इशू को भी उठाता है तो पैडमैन जरूर देखना चाहिए। ये फिल्म हमें सिखाती है कि बदलाव हमेशा एक इंसान से शुरू होता है और हिम्मत के साथ ही गई मेहनत एक दिन जरूर रंग लाती है। मेरी तरफ से पैडमैन 2018 को मिलते हैं 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। अगर आपने ये फिल्म देखी है तो कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको इसका सबसे इंस्पायरिंग मोमेंट कौन सा लगा। अगर ये रिव्यू पसंद आया हो तो भेजिए। फिल्म का नाम है पैडमैन। ये मूवी हमें बताती है कि अगर एक इंसान सच में समाज की भलाई के लिए कुछ करना चाहे तो वो पूरी दुनिया की सोच बदल सकता है। फिल्म की कहानी लक्ष्मीकांत चौहान नाम के एक आदमी के इर्द गिर्द घूमते हैं। वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है और एक दिन उसे पता चलता है कि महिलाओं को पीरियड्स के दौरान किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जब उसे मालूम होता है कि सैनिटरी पैड्स बहुत महंगा होने की वजह से कई महिलाएं गंदे कपड़े या दूसरे अनसेफ तरीके से इस्तेमाल करती है, तब वो इस समस्या का हल ढूंढने का फैसला करता है, लेकिन उसका ये फैसला इतना आसान नहीं होता। लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, उसे पागल समझते हैं और उसके अपने भी उसका साथ छोड़ने लगते हैं। फिर भी लक्ष्मीकांत हार नहीं मानता और सस्ते और अच्छी क्वालिटी के सैनिटरी पैड्स बनाने के लिए दिन रात मेहनत करता है। फिल्म के सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसका पावरफुल मैसेज है। ये मूवी पीरियड्स जैसे टॉपिक को बिना शर्म और झिझक के सामने लाती है और बताती है कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिसके बारे में खुलकर बात होनी चाहिए। इसी वजह से फिल्म ऑडियंस को एंटरटेन करने के साथ साथ सोचने पर भी मजबूर करती है। अक्षय कुमार ने लक्ष्मीकांत के रोल में बहुत ही दिल से परफॉर्मेंस दी है। उन्होंने एक सिंपल और जिद्दी इंसान का किरदार बहुत ही नेचुरल तरीके से निभाया है। इमोशनल सीन्स हो या मोटिवेशनल मोमेंट्स, हर जगह उनकी एक्टिंग फिल्म को बहुत ही भी स्ट्रॉन्ग बना देती है। राधिका आप्टे ने लक्ष्मी की
पत्नी का रोल बहुत ही रियलिस्टिक अंदाज में निभाया है। उनका कैरेक्टर दिखाता है कि समझ के प्रेशर की वजह से लोग कितनी बार सही बात का भी विरोध कर देते हैं। सोनम कपूर का रोल छोटा है लेकिन कहानी में एक नया मोड़ लाने का काम करता है। उन्होंने भी अपने परफॉर्मेंस से अच्छा इंप्रेशन छोड़ा है। डायरेक्टर आर बल्की ने एक सेंसिटिव सब्जेक्ट को बहुत ही सिंपल और एंगेजिंग तरीके से प्रेजेंट किया है। फिल्म कहीं भी लेक्चर जैसी नहीं लगती। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक और सॉन्ग्स भी बहुत ही अच्छा है। सिनेमेटोग्राफी भी काफी अच्छी है। गांव और छोटे शहरों का एटमॉस्फेयर बहुत ही रियलिस्टिक तरीके से दिखाया गया है। अगर फिल्म की कमियों की बात करें तो कुछ जगह स्क्रीन प्ले थोड़ा स्लो फील होता है। कुछ सीन्स को थोड़ा और क्रिस्प बनाया जा सकता था। फिल्म का क्लाइमैक्स काफी इमोशनल और इंस्पायरिंग है। जब लक्ष्मीकांत की मेहनत रंग लाती है और उसका सपना सच होता है तो ऑडियंस को भी एक अलग ही सेटिस्फैक्शन मिलता है। ये एंडिंग सिर्फ एक कैरेक्टर की जीत नहीं बल्कि एक सोच की जीत है। अगर आप मीनिंगफुल सिनेमा देखना पसंद करते हैं जो एंटरटेनमेंट के साथ एक इम्पोर्टेंट सोशल इशू को भी उठाता है तो पैटमैन जरूर देखना चाहिए। ये फिल्म हमें सिखाती है कि बदलाव हमेशा एक इंसान से शुरू होता है और हिम्मत के साथ ही गई मेहनत एक दिन जरूर रंग लाती है। मेरी तरफ से पैटमैन 2018 को मिलते हैं 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। अगर आपने ये फिल्म देखी है तो कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको इसका सबसे इंस्पायरिंग मोमेंट कौन सा लगा। अगर ये रिव्यू पसंद आया हो तो भेजिए। फिल्म का नाम है पैटमैन। ये मूवी हमें बताती है कि अगर एक इंसान सच में समाज की भलाई के लिए कुछ करना चाहे तो वो पूरी दुनिया की सोच बदल सकता है। फिल्म की कहानी लक्ष्मीकांत चौहान नाम के एक आदमी के इर्द गिर्द घूमते हैं। वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है और एक दिन उसे पता चलता है कि महिलाओं को पीरियड्स के दौरान किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जब उसे मालूम होता है कि सैनिटरी पैड्स बहुत महंगा होने के वजह से कई महिलाएं गंदे कपड़े या दूसरे अनसेफ तरीके से इस्तेमाल करती है, तब वो इस समस्या का हल ढूंढने का फैसला करता है। लेकिन उसका ये फैसला इतना आसान नहीं होता। लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, उसे पागल समझते हैं और उसके अपने भी उसका साथ छोड़ने लगते हैं। फिर भी लक्ष्मीकांत हार नहीं मानता और सस्ते और अच्छी क्वालिटी के सैनिटरी पैड्स बनाने के लिए दिन रात मेहनत करता है। फिल्म के सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसका पावरफुल मैसेज है। ये मूवी पीरियड्स जैसे टॉपिक को बिना शर्म और झिझक के सामने लाती है और बताती है कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिसके बारे में खुलकर बात होनी चाहिए। इसी वजह से फिल्म ऑडियंस को एंटरटेन करने के साथ साथ सोचने पर भी मजबूर करती है। अक्षय कुमार ने लक्ष्मीकांत के रोल में बहुत ही दिल से परफॉर्मेंस दी है। उन्होंने एक सिंपल और जिद्दी इंसान का किरदार बहुत ही नेचुरल तरीके से निभाया है। इमोशनल सीन्स हो या मोटिवेशनल मोमेंट्स, हर जगह उनकी एक्टिंग फिल्म को बहुत ही भी स्ट्रॉन्ग बना देती है। राधिका आप्टे ने लक्ष्मी की पत्नी का रोल बहुत ही रियलिस्टिक अंदाज में निभाया है। उनका कैरेक्टर दिखाता है कि समझ के प्रेशर की वजह से लोग कितनी बार सही बात का भी विरोध कर देते हैं। सोनम कपूर का रोल छोटा है लेकिन कहानी में एक नया मोड़ लाने का काम करता है। उन्होंने भी अपने परफॉर्मेंस से अच्छा इंप्रेशन छोड़ा है। डायरेक्टर आर बल्की ने एक सेंसिटिव सब्जेक्ट को बहुत ही सिंपल और एंगेजिंग तरीके से प्रेजेंट किया है। फिल्म कहीं भी लेक्चर जैसी नहीं लगती। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक और सॉन्ग्स भी बहुत ही अच्छा है। सिनेमेटोग्राफी भी काफी अच्छी है। गांव और छोटे शहरों का एटमॉस्फेयर बहुत ही रियलिस्टिक तरीके से दिखाया गया है। अगर फिल्म की कमियों की बात करें तो कुछ जगह स्क्रीन प्ले थोड़ा स्लो फील होता है। कुछ सीन्स को थोड़ा और क्रिस्प बनाया जा सकता था। फिल्म का क्लाइमैक्स काफी इमोशनल और इंस्पायरिंग है। जब लक्ष्मीकांत की मेहनत रंग लाती है और उसका सपना सच होता है तो ऑडियंस को भी एक अलग ही सेटिस्फैक्शन मिलता है। ये एंडिंग सिर्फ एक कैरेक्टर की जीत नहीं बल्कि एक सोच की जीत है।
अगर आप मीनिंगफुल सिनेमा देखना पसंद करते हैं जो एंटरटेनमेंट के साथ एक इम्पोर्टेंट सोशल इशू को भी उठाता है तो बैटमैन जरूर देखना चाहिए। ये फिल्म हमें सिखाती है कि बदलाव हमेशा एक इंसान से शुरू होता है और हिम्मत के साथ ही गई मेहनत एक दिन जरूर रंग लाती है। मेरी तरफ से बैटमैन 2018 को मिलते हैं 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। अगर आपने ये फिल्म देखी है तो कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको इसका सबसे इंस्पायरिंग मोमेंट कौन सा लगा। अगर ये रिव्यू पसंद आया हो मैसेज भेजिए। फिल्म का नाम है बैटमैन। ये मूवी हमें बताती है कि अगर एक इंसान सच में समाज की भलाई के लिए कुछ करना चाहे तो वो पूरी दुनिया की सोच बदल सकता है। फिल्म की कहानी लक्ष्मीकांत चौहान नाम के एक आदमी के इर्द गिर्द घूमते हैं। वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है और एक दिन उसे पता चलता है कि महिलाओं को पीरियड्स के दौरान किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जब उसे मालूम होता है कि सैनिटरी पैड्स बहुत महंगा होने की वजह से कई महिलाएं गंदे कपड़े या दूसरे अनसेफ तरीके से इस्तेमाल करती है, तब वो इस समस्या का हल ढूंढने का फैसला करता है। लेकिन उसका ये फैसला इतना आसान नहीं होता। लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, उसे पागल समझते हैं और उसके अपने भी उसका साथ छोड़ने लगते हैं। फिर भी लक्ष्मीकांत हार नहीं मानता और सस्ते और अच्छी क्वालिटी के सैनिटरी पैड्स बनाने के लिए दिन रात मेहनत करता है। फिल्म के सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसका पावरफुल मैसेज है। ये मूवी पीरियड्स जैसे टॉपिक को बिना शर्म और झिझक के सामने लाती है और बताती है कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिसके बारे में खुलकर बात होनी चाहिए। इसी वजह से फिल्म ऑडियंस को एंटरटेन करने के साथ साथ सोचने पर भी मजबूर करती है। अक्षय कुमार ने लक्ष्मीकांत के रोल में बहुत ही दिल से परफॉर्मेंस दी है। उन्होंने एक सिंपल और जिद्दी इंसान का किरदार बहुत ही नेचुरल तरीके से निभाया है। इमोशनल सीन्स हो या मोटिवेशनल मोमेंट्स, हर जगह उनकी एक्टिंग फिल्म को बहुत ही भी स्ट्रॉन्ग बना देती है। राधिका आप्टे ने लक्ष्मी की पत्नी का रोल बहुत ही रियलिस्टिक अंदाज में निभाया है। उनका कैरेक्टर दिखाता है कि समझ के प्रेशर की वजह से लोग कितनी बार सही बात का भी विरोध कर देते हैं। सोनम कपूर का रोल छोटा है लेकिन कहानी में एक नया मोड़ लाने का काम करता है। उन्होंने भी अपने परफॉर्मेंस से अच्छा इंप्रेशन छोड़ा है। डायरेक्टर आर बल्की ने एक सेंसिटिव सब्जेक्ट को बहुत ही सिंपल और एंगेजिंग तरीके से प्रेजेंट किया है। फिल्म कहीं भी लेक्चर जैसी नहीं लगती। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक और सॉन्ग्स भी बहुत ही अच्छा है। सिनेमेटोग्राफी भी काफी अच्छी है। गांव और छोटे शहरों का एटमॉस्फेयर बहुत ही रियलिस्टिक तरीके से दिखाया गया है। अगर फिल्म की कमियों की बात करें तो कुछ जगह स्क्रीन प्ले थोड़ा स्लो फील होता है, कुछ सीन्स को थोड़ा और क्रिस्प बनाया जा सकता था। फिल्म का क्लाइमैक्स काफी इमोशनल और इंस्पायरिंग है। जब लक्ष्मीकांत की मेहनत रंग लाती है और उसका सपना सच होता है तो ऑडियंस को भी एक अलग ही सेटिस्फैक्शन मिलता है। ये एंडिंग सिर्फ एक कैरेक्टर की जीत नहीं बल्कि एक सोच की जीत है। अगर आप मीनिंगफुल सिनेमा देखना पसंद करते हैं जो एंटरटेनमेंट के साथ एक इम्पोर्टेंट सोशल इशू को भी उठाता है तो बैटमैन जरूर देखना चाहिए। ये फिल्म हमें सिखाती है कि बदलाव हमेशा एक इंसान से शुरू होता है और हिम्मत के साथ ही गई मेहनत एक दिन जरूर रंग लाती है। मेरी तरफ से बैटमैन 2018 को मिलते हैं 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। अगर आपने ये फिल्म देखी है तो कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको इसका सबसे इंस्पायरिंग मोमेंट कौन सा लगा। अगर ये रिव्यू पसंद आया हो मैसेज भेजिए। फिल्म का नाम है बैटमैन। ये मूवी हमें बताती है कि अगर एक इंसान सच में समाज की भलाई के लिए कुछ करना चाहे तो वो पूरी दुनिया की सोच बदल सकता है। फिल्म की कहानी लक्ष्मीकांत चौहान नाम के एक आदमी के इर्द गिर्द घूमते हैं। वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है और एक दिन उसे पता चलता है कि महिलाओं को पीरियड्स के दौरान किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जब उसे मालूम होता है कि सैनिटरी पैड्स बहुत महंगा होने की वजह से कई महिलाएं गंदे कपड़े या दूसरे अनसेफ तरीके से इस्तेमाल करती है,
तब वो इस समस्या का हल ढूंढने का फैसला करता है, लेकिन उसका ये फैसला इतना आसान नहीं होता। लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, उसे पागल समझते हैं और उसके अपने भी उसका साथ छोड़ने लगते हैं। फिर भी लक्ष्मीकांत हार नहीं मानता और सस्ते और अच्छी क्वालिटी के सैनिटरी पैड्स बनाने के लिए दिन रात मेहनत करता है। फिल्म के सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसका पावरफुल मैसेज है। ये मूवी पीरियड्स जैसे टॉपिक को बिना शर्म और झिझक के सामने लाती है और बताती है कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिसके बारे में खुलकर बात होनी चाहिए। इसी वजह से फिल्म ऑडियंस को एंटरटेन करने के साथ साथ सोचने पर भी मजबूर करती है। अक्षय कुमार ने लक्ष्मीकांत के रोल में बहुत ही दिल से परफॉर्मेंस दी है। उन्होंने एक सिंपल और जिद्दी इंसान का किरदार बहुत ही नेचुरल तरीके से निभाया है। इमोशनल सीन्स हो या मोटिवेशनल मोमेंट्स, हर जगह उनकी एक्टिंग फिल्म को बहुत ही भी स्ट्रॉन्ग बना देती है। राधिका आप्टे ने लक्ष्मी की पत्नी का रोल बहुत ही रियलिस्टिक अंदाज में निभाया है। उनका कैरेक्टर दिखाता है कि समझ के प्रेशर की वजह से लोग कितनी बार सही बात का भी विरोध कर देते हैं। सोनम कपूर का रोल छोटा है लेकिन कहानी में एक नया मोड़ लाने का काम करता है। उन्होंने भी अपने परफॉर्मेंस से अच्छा इंप्रेशन छोड़ा है। डायरेक्टर आर बल्की ने एक सेंसिटिव सब्जेक्ट को बहुत ही सिंपल और एंगेजिंग तरीके से प्रेजेंट किया है। फिल्म कहीं भी लेक्चर जैसी नहीं लगती। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक और सॉन्ग्स भी बहुत ही अच्छा है। सिनेमेटोग्राफी भी काफी अच्छी है। गांव और छोटे शहरों का एटमॉस्फेयर बहुत ही रियलिस्टिक तरीके से दिखाया गया है। अगर फिल्म की कमियों की बात करें तो कुछ जगह स्क्रीन प्ले थोड़ा स्लो फील होता है, कुछ सीन्स को थोड़ा और क्रिस्प बनाया जा सकता था। फिल्म का क्लाइमैक्स काफी इमोशनल और इंस्पायरिंग है। जब लक्ष्मीकांत की मेहनत रंग लाती है और उसका सपना सच होता है तो ऑडियंस को भी एक अलग ही सेटिस्फैक्शन मिलता है। ये एंडिंग सिर्फ एक कैरेक्टर की जीत नहीं बल्कि एक सोच की जीत है। अगर आप मीनिंगफुल सिनेमा देखना पसंद करते हैं जो एंटरटेनमेंट के साथ एक इम्पोर्टेंट सोशल इशू को भी उठाता है तो पैडमैन जरूर देखना चाहिए। ये फिल्म हमें सिखाती है कि बदलाव हमेशा एक इंसान से शुरू होता है और हिम्मत के साथ ही गई मेहनत एक दिन जरूर रंग लाती है। मेरी तरफ से पैडमैन 2018 को मिलते हैं 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। अगर आपने ये फिल्म देखी है तो कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको इसका सबसे इंस्पायरिंग मोमेंट कौन सा लगा। अगर ये रिव्यू पसंद आया हो मैसेज भेजिए। फिल्म का नाम है पैडमैन। ये मूवी हमें बताती है कि अगर एक इंसान सच में समाज की भलाई के लिए कुछ करना चाहे तो वो पूरी दुनिया की सोच बदल सकता है। फिल्म की कहानी लक्ष्मीकांत चौहान नाम के एक आदमी के इर्द गिर्द घूमते हैं। वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है और एक दिन उसे पता चलता है कि महिलाओं को पीरियड्स के दौरान किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जब उसे मालूम होता है कि सैनिटरी पैड्स बहुत महंगा होने के वजह से कई महिलाएं गंदे कपड़े या दूसरे अनसेफ तरीके से इस्तेमाल करती है, तब वो इस समस्या का हल ढूंढने का फैसला करता है, लेकिन उसका ये फैसला इतना आसान नहीं होता। लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, उसे पागल समझते हैं और उसके अपने भी उसका साथ छोड़ने लगते हैं। फिर भी लक्ष्मीकांत हार नहीं मानता और सस्ते और अच्छी क्वालिटी के सैनिटरी पैड्स बनाने के लिए दिन रात मेहनत करता है। फिल्म के सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसका पावरफुल मैसेज है। ये मूवी पीरियड्स जैसे टॉपिक को बिना शर्म और झिझक के सामने लाती है और बताती है कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिसके बारे में खुलकर बात होनी चाहिए। इसी वजह से फिल्म ऑडियंस को एंटरटेन करने के साथ साथ सोचने पर भी मजबूर करती है। अक्षय कुमार ने लक्ष्मीकांत के रोल में बहुत ही दिल से परफॉर्मेंस दी है। उन्होंने एक सिंपल और जिद्दी इंसान का किरदार बहुत ही नेचुरल तरीके से निभाया है। इमोशनल सीन्स हो या मोटिवेशनल मोमेंट्स, हर जगह उनकी एक्टिंग फिल्म को बहुत ही भी स्ट्रॉन्ग बना देती है। राधिका आप्टे ने लक्ष्मी की
पत्नी का रोल बहुत ही रियलिस्टिक अंदाज में निभाया है। उनका कैरेक्टर दिखाता है कि समझ के प्रेशर की वजह से लोग कितनी बार सही बात का भी विरोध कर देते हैं। सोनम कपूर का रोल छोटा है लेकिन कहानी में एक नया मोड़ लाने का काम करता है। उन्होंने भी अपने परफॉर्मेंस से अच्छा इंप्रेशन छोड़ा है। डायरेक्टर आर बल्की ने एक सेंसिटिव सब्जेक्ट को बहुत ही सिंपल और एंगेजिंग तरीके से प्रेजेंट किया है। फिल्म कहीं भी लेक्चर जैसी नहीं लगती। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक और सॉन्ग्स भी बहुत ही अच्छा है। सिनेमेटोग्राफी भी काफी अच्छी है। गांव और छोटे शहरों का एटमॉस्फेयर बहुत ही रियलिस्टिक तरीके से दिखाया गया है। अगर फिल्म की कमियों की बात करें तो कुछ जगह स्क्रीन प्ले थोड़ा स्लो फील होता है। कुछ सीन्स को थोड़ा और क्रिस्प बनाया जा सकता था। फिल्म का क्लाइमैक्स काफी इमोशनल और इंस्पायरिंग है। जब लक्ष्मीकांत की मेहनत रंग लाती है और उसका सपना सच होता है तो ऑडियंस को भी एक अलग ही सेटिस्फैक्शन मिलता है। ये एंडिंग सिर्फ एक कैरेक्टर की जीत नहीं बल्कि एक सोच की जीत है। अगर आप मीनिंगफुल सिनेमा देखना पसंद करते हैं जो एंटरटेनमेंट के साथ एक इम्पोर्टेंट सोशल इशू को भी उठाता है तो पैटमैन जरूर देखना चाहिए। ये फिल्म हमें सिखाती है कि बदलाव हमेशा एक इंसान से शुरू होता है और हिम्मत के साथ ही गई मेहनत एक दिन जरूर रंग लाती है। मेरी तरफ से पैटमैन 2018 को मिलते हैं 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। अगर आपने ये फिल्म देखी है तो कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको इसका सबसे इंस्पायरिंग मोमेंट कौन सा लगा। अगर ये रिव्यू पसंद आया हो तो भेदिया। फिल्म का नाम है पैटमैन। ये मूवी हमें बताती है कि अगर एक इंसान सच में समाज की भलाई के लिए कुछ करना चाहे तो वो पूरी दुनिया की सोच बदल सकता है। फिल्म की कहानी लक्ष्मीकांत चौहान नाम के एक आदमी के इर्द गिर्द घूमते हैं। वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है और एक दिन उसे पता चलता है कि महिलाओं को पीरियड्स के दौरान किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जब उसे मालूम होता है कि सैनिटरी पैड्स बहुत महंगा होने की वजह से कई महिलाएं गंदे कपड़े या दूसरे अनसेफ तरीके से इस्तेमाल करती है, तब वो इस समस्या का हल ढूंढने का फैसला करता है। लेकिन उसका ये फैसला इतना आसान नहीं होता। लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, उसे पागल समझते हैं और उसके अपने भी उसका साथ छोड़ने लगते हैं। फिर भी लक्ष्मीकांत हार नहीं मानता और सस्ते और अच्छी क्वालिटी के सैनिटरी पैड्स बनाने के लिए दिन रात मेहनत करता है। फिल्म के सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसका पावरफुल मैसेज है। ये मूवी पीरियड्स जैसे टॉपिक को बिना शर्म और झिझक के सामने लाती है और बताती है कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिसके बारे में खुलकर बात होनी चाहिए। इसी वजह से फिल्म ऑडियंस को एंटरटेन करने के साथ साथ सोचने पर भी मजबूर करती है। अक्षय कुमार ने लक्ष्मीकांत के रोल में बहुत ही दिल से परफॉर्मेंस दी है। उन्होंने एक सिंपल और जिद्दी इंसान का किरदार बहुत ही नेचुरल तरीके से निभाया है। इमोशनल सीन्स हो या मोटिवेशनल मोमेंट्स, हर जगह उनकी एक्टिंग फिल्म को बहुत ही भी स्ट्रॉन्ग बना देती है। राधिका आप्टे ने लक्ष्मी की पत्नी का रोल बहुत ही रियलिस्टिक अंदाज में निभाया है। उनका कैरेक्टर दिखाता है कि समझ के प्रेशर की वजह से लोग कितनी बार सही बात का भी विरोध कर देते हैं। सोनम कपूर का रोल छोटा है लेकिन कहानी में एक नया मोड़ लाने का काम करता है। उन्होंने भी अपने परफॉर्मेंस से अच्छा इंप्रेशन छोड़ा है। डायरेक्टर आर बल्की ने एक सेंसिटिव सब्जेक्ट को बहुत ही सिंपल और एंगेजिंग तरीके से प्रेजेंट किया है। फिल्म कहीं भी लेक्चर जैसी नहीं लगती। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक और सॉन्ग्स भी बहुत ही अच्छा है। सिनेमेटोग्राफी भी काफी अच्छी है। गांव और छोटे शहरों का एटमॉस्फेयर बहुत ही रियलिस्टिक तरीके से दिखाया गया है। अगर फिल्म की कमियों की बात करें तो कुछ जगह स्क्रीन प्ले थोड़ा स्लो फील होता है। कुछ सीन्स को थोड़ा और क्रिस्प बनाया जा सकता था। फिल्म का क्लाइमैक्स काफी इमोशनल और इंस्पायरिंग है। जब लक्ष्मीकांत की मेहनत रंग लाती है और उसका सपना सच होता है तो ऑडियंस को भी एक अलग ही सेटिस्फैक्शन मिलता है। ये एंडिंग सिर्फ एक कैरेक्टर की जीत नहीं बल्कि एक सोच की जीत है।
अगर आप मीनिंगफुल सिनेमा देखना पसंद करते हैं जो एंटरटेनमेंट के साथ एक इम्पोर्टेंट सोशल इशू को भी उठाता है तो पैटमैन जरूर देखना चाहिए। ये फिल्म हमें सिखाती है कि बदलाव हमेशा एक इंसान से शुरू होता है और हिम्मत के साथ ही गई मेहनत एक दिन जरूर रंग लाती है। मेरी तरफ से पैटमैन 2018 को मिलते हैं 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। अगर आपने ये फिल्म देखी है तो कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको इसका सबसे इंस्पायरिंग मोमेंट कौन सा लगा। अगर ये रिव्यू पसंद आया हो मैसेज भेज दिया। फिल्म का नाम है पैटमैन। ये मूवी हमें बताती है कि अगर एक इंसान सच में समाज की भलाई के लिए कुछ करना चाहे तो वो पूरी दुनिया की सोच बदल सकता है। फिल्म की कहानी लक्ष्मीकांत चौहान नाम के एक आदमी के इर्द गिर्द घूमते हैं। वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है और एक दिन उसे पता चलता है कि महिलाओं को पीरियड्स के दौरान किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जब उसे मालूम होता है कि सैनिटरी पैड्स बहुत महंगा होने की वजह से कई महिलाएं गंदे कपड़े या दूसरे अनसेफ तरीके से इस्तेमाल करती है, तब वो इस समस्या का हल ढूंढने का फैसला करता है। लेकिन उसका ये फैसला इतना आसान नहीं होता। लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, उसे पागल समझते हैं और उसके अपने भी उसका साथ छोड़ने लगते हैं। फिर भी लक्ष्मीकांत हार नहीं मानता और सस्ते और अच्छी क्वालिटी के सैनिटरी पैड्स बनाने के लिए दिन रात मेहनत करता है। फिल्म के सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसका पावरफुल मैसेज है। ये मूवी पीरियड्स जैसे टॉपिक को बिना शर्म और झिझक के सामने लाती है और बताती है कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिसके बारे में खुलकर बात होनी चाहिए। इसी वजह से फिल्म ऑडियंस को एंटरटेन करने के साथ साथ सोचने पर भी मजबूर करती है। अक्षय कुमार ने लक्ष्मीकांत के रोल में बहुत ही दिल से परफॉर्मेंस दी है। उन्होंने एक सिंपल और जिद्दी इंसान का किरदार बहुत ही नेचुरल तरीके से निभाया है। इमोशनल सीन्स हो या मोटिवेशनल मोमेंट्स, हर जगह उनकी एक्टिंग फिल्म को बहुत ही भी स्ट्रॉन्ग बना देती है। राधिका आप्टे ने लक्ष्मी की पत्नी का रोल बहुत ही रियलिस्टिक अंदाज में निभाया है। उनका कैरेक्टर दिखाता है कि समझ के प्रेशर की वजह से लोग कितनी बार सही बात का भी विरोध कर देते हैं। सोनम कपूर का रोल छोटा है लेकिन कहानी में एक नया मोड़ लाने का काम करता है। उन्होंने भी अपने परफॉर्मेंस से अच्छा इंप्रेशन छोड़ा है। डायरेक्टर आर बल्की ने एक सेंसिटिव सब्जेक्ट को बहुत ही सिंपल और एंगेजिंग तरीके से प्रेजेंट किया है। फिल्म कहीं भी लेक्चर जैसी नहीं लगती। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक और सॉन्ग्स भी बहुत ही अच्छा है। सिनेमेटोग्राफी भी काफी अच्छी है। गांव और छोटे शहरों का एटमॉस्फेयर बहुत ही रियलिस्टिक तरीके से दिखाया गया है। अगर फिल्म की कमियों की बात करें तो कुछ जगह स्क्रीन प्ले थोड़ा स्लो फील होता है, कुछ सीन्स को थोड़ा और क्रिस्प बनाया जा सकता था। फिल्म का क्लाइमैक्स काफी इमोशनल और इंस्पायरिंग है। जब लक्ष्मीकांत की मेहनत रंग लाती है और उसका सपना सच होता है तो ऑडियंस को भी एक अलग ही सेटिस्फैक्शन मिलता है। ये एंडिंग सिर्फ एक कैरेक्टर की जीत नहीं बल्कि एक सोच की जीत है। अगर आप मीनिंगफुल सिनेमा देखना पसंद करते हैं जो एंटरटेनमेंट के साथ एक इम्पोर्टेंट सोशल इशू को भी उठाता है तो पैटमैन जरूर देखना चाहिए। ये फिल्म हमें सिखाती है कि बदलाव हमेशा एक इंसान से शुरू होता है और हिम्मत के साथ ही गई मेहनत एक दिन जरूर रंग लाती है। मेरी तरफ से पैटमैन 2018 को मिलते हैं 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। अगर आपने ये फिल्म देखी है तो कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको इसका सबसे इंस्पायरिंग मोमेंट कौन सा लगा। अगर ये रिव्यू पसंद आया हो मैसेज भेज दिया। फिल्म का नाम है पैटमैन। ये मूवी हमें बताती है कि अगर एक इंसान सच में समाज की भलाई के लिए कुछ करना चाहे तो वो पूरी दुनिया की सोच बदल सकता है। फिल्म की कहानी लक्ष्मीकांत चौहान नाम के एक आदमी के इर्द गिर्द घूमते हैं। वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है और एक दिन उसे पता चलता है कि महिलाओं को पीरियड्स के दौरान किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जब उसे मालूम होता है कि सैनिटरी पैड्स बहुत महंगा होने की वजह से
कई महिलाएं गंदे कपड़े या दूसरे अनसेफ तरीके से इस्तेमाल करती है, तब वो इस समस्या का हल ढूंढने का फैसला करता है। लेकिन उसका ये फैसला इतना आसान नहीं होता। लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, उसे पागल समझते हैं और उसके अपने भी उसका साथ छोड़ने लगते हैं। फिर भी लक्ष्मीकांत हार नहीं मानता और सस्ते और अच्छी क्वालिटी के सैनिटरी पैड्स बनाने के लिए दिन रात मेहनत करता है। फिल्म के सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसका पावरफुल मैसेज है। ये मूवी पीरियड्स जैसे टॉपिक को बिना शर्म और झिझक के सामने लाती है और बताती है कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिसके बारे में खुलकर बात होनी चाहिए। इसी वजह से फिल्म ऑडियंस को एंटरटेन करने के साथ साथ सोचने पर भी मजबूर करती है। अक्षय कुमार ने लक्ष्मीकांत के रोल में बहुत ही दिल से परफॉर्मेंस दी है। उन्होंने एक सिंपल और जिद्दी इंसान का किरदार बहुत ही नेचुरल तरीके से निभाया है। इमोशनल सीन्स हो या मोटिवेशनल मोमेंट्स, हर जगह उनकी एक्टिंग फिल्म को बहुत ही भी स्ट्रॉन्ग बना देती है। राधिका आप्टे ने लक्ष्मी की पत्नी का रोल बहुत ही रियलिस्टिक अंदाज में निभाया है। उनका कैरेक्टर दिखाता है कि समझ के प्रेशर की वजह से लोग कितनी बार सही बात का भी विरोध कर देते हैं। सोनम कपूर का रोल छोटा है लेकिन कहानी में एक नया मोड़ लाने का काम करता है। उन्होंने भी अपने परफॉर्मेंस से अच्छा इंप्रेशन छोड़ा है। डायरेक्टर आर बल्की ने एक सेंसिटिव सब्जेक्ट को बहुत ही सिंपल और एंगेजिंग तरीके से प्रेजेंट किया है। फिल्म कहीं भी लेक्चर जैसी नहीं लगती। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक और सॉन्ग्स भी बहुत ही अच्छा है। सिनेमेटोग्राफी भी काफी अच्छी है। गांव और छोटे शहरों का एटमॉस्फेयर बहुत ही रियलिस्टिक तरीके से दिखाया गया है। अगर फिल्म की कमियों की बात करें तो कुछ जगह स्क्रीन प्ले थोड़ा स्लो फील होता है, कुछ सीन्स को थोड़ा और क्रिस्प बनाया जा सकता था। फिल्म का क्लाइमैक्स काफी इमोशनल और इंस्पायरिंग है। जब लक्ष्मीकांत की मेहनत रंग लाती है और उसका सपना सच होता है तो ऑडियंस को भी एक अलग ही सेटिस्फैक्शन मिलता है। ये एंडिंग सिर्फ एक कैरेक्टर की जीत नहीं बल्कि एक सोच की जीत है। अगर आप मीनिंगफुल सिनेमा देखना पसंद करते हैं जो एंटरटेनमेंट के साथ एक इम्पोर्टेंट सोशल इशू को भी उठाता है तो पैडमैन जरूर देखना चाहिए। ये फिल्म हमें सिखाती है कि बदलाव हमेशा एक इंसान से शुरू होता है और हिम्मत के साथ ही गई मेहनत एक दिन जरूर रंग लाती है। मेरी तरफ से पैडमैन 2018 को मिलते हैं 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। अगर आपने ये फिल्म देखी है तो कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको इसका सबसे इंस्पायरिंग मोमेंट कौन सा लगा। अगर ये रिव्यू पसंद आया हो मैसेज भेजिए। फिल्म का नाम है पैडमैन। ये मूवी हमें बताती है कि अगर एक इंसान सच में समाज की भलाई के लिए कुछ करना चाहे तो वो पूरी दुनिया की सोच बदल सकता है। फिल्म की कहानी लक्ष्मीकांत चौहान नाम के एक आदमी के इर्द गिर्द घूमते हैं। वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है और एक दिन उसे पता चलता है कि महिलाओं को पीरियड्स के दौरान किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जब उसे मालूम होता है कि सैनिटरी पैड्स बहुत महंगा होने की वजह से कई महिलाएं गंदे कपड़े या दूसरे अनसेफ तरीके से इस्तेमाल करती है, तब वो इस समस्या का हल ढूंढने का फैसला करता है। लेकिन उसका ये फैसला इतना आसान नहीं होता। लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, उसे पागल समझते हैं और उसके अपने भी उसका साथ छोड़ने लगते हैं। फिर भी लक्ष्मीकांत हार नहीं मानता और सस्ते और अच्छी क्वालिटी के सैनिटरी पैड्स बनाने के लिए दिन रात मेहनत करता है। फिल्म के सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसका पावरफुल मैसेज है। ये मूवी पीरियड्स जैसे टॉपिक को बिना शर्म और झिझक के सामने लाती है और बताती है कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिसके बारे में खुलकर बात होनी चाहिए। इसी वजह से फिल्म ऑडियंस को एंटरटेन करने के साथ साथ सोचने पर भी मजबूर करती है। अक्षय कुमार ने लक्ष्मीकांत के रोल में बहुत ही दिल से परफॉर्मेंस दी है। उन्होंने एक सिंपल और जिद्दी इंसान का किरदार बहुत ही नेचुरल तरीके से निभाया है। इमोशनल सीन्स हो या मोटिवेशनल मोमेंट्स, हर जगह उनकी एक्टिंग फिल्म को बहुत ही भी स्ट्रॉन्ग बना देती है। राधिका आप्टे ने लक्ष्मी की
पत्नी का रोल बहुत ही रियलिस्टिक अंदाज में निभाया है। उनका कैरेक्टर दिखाता है कि समझ के प्रेशर की वजह से लोग कितनी बार सही बात का भी विरोध कर देते हैं। सोनम कपूर का रोल छूता है लेकिन कहानी में एक नया मोड़ लाने का काम करता है। उन्होंने भी अपने परफॉर्मेंस से अच्छा इंप्रेशन छोड़ा है। डायरेक्टर आर बल्की ने एक सेंसिटिव सब्जेक्ट को बहुत ही सिंपल और एंगेजिंग तरीके से प्रेजेंट किया है। फिल्म कहीं भी लेक्चर जैसी नहीं लगती। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक और सॉन्ग्स भी बहुत ही अच्छा है। सिनेमेटोग्राफी भी काफी अच्छी है। गांव और छोटे शहरों का एटमॉस्फेयर बहुत ही रियलिस्टिक तरीके से दिखाया गया है। अगर फिल्म की कमियों की बात करें तो कुछ जगह स्क्रीन प्ले थोड़ा स्लो फील होता है, कुछ सीन्स को थोड़ा और क्रिस्प बनाया जा सकता था। फिल्म का क्लाइमैक्स काफी इमोशनल और इंस्पायरिंग है। जब लक्ष्मीकांत की मेहनत रंग लाती है और उसका सपना सच होता है तो ऑडियंस को भी एक अलग ही सेटिस्फैक्शन मिलता है। ये एंडिंग सिर्फ एक कैरेक्टर की जीत नहीं बल्कि एक सोच की जीत है। अगर आप मीनिंगफुल सिनेमा देखना पसंद करते हैं जो एंटरटेनमेंट के साथ एक इम्पोर्टेंट सोशल इशू को भी उठाता है तो पैडमैन जरूर देखना चाहिए। ये फिल्म हमें सिखाती है कि बदलाव हमेशा एक इंसान से शुरू होता है और हिम्मत के साथ ही गई मेहनत एक दिन जरूर रंग लाती है। मेरी तरफ से पैडमैन 2018 को मिलते हैं 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। अगर आपने ये फिल्म देखी है तो कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको इसका सबसे इंस्पायरिंग मोमेंट कौन सा लगा। अगर ये रिव्यू पसंद आया हो मैसेज भेज दिया। फिल्म का नाम है पैडमैन। ये मूवी हमें बताती है कि अगर एक इंसान सच में समाज की भलाई के लिए कुछ करना चाहे तो वो पूरी दुनिया की सोच बदल सकता है। फिल्म की कहानी लक्ष्मीकांत चौहान नाम के एक आदमी के इर्द गिर्द घूमते हैं। वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है और एक दिन उसे पता चलता है कि महिलाओं को पीरियड्स के दौरान किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जब उसे मालूम होता है कि सैनिटरी पैड्स बहुत महंगा होने के वजह से कई महिलाएं गंदे कपड़े या दूसरे अनसेफ तरीके से इस्तेमाल करती है, तब वो इस समस्या का हल ढूंढने का फैसला करता है। लेकिन उसका ये फैसला इतना आसान नहीं होता। लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, उसे पागल समझते हैं और उसके अपने भी उसका साथ छोड़ने लगते हैं। फिर भी लक्ष्मीकांत हार नहीं मानता और सस्ते और अच्छी क्वालिटी के सैनिटरी पैड्स बनाने के लिए दिन रात मेहनत करता है। फिल्म के सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसका पावरफुल मैसेज है। ये मूवी पीरियड्स जैसे टॉपिक को बिना शर्म और झिझक के सामने लाती है और बताती है कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिसके बारे में खुलकर बात होनी चाहिए। इसी वजह से फिल्म ऑडियंस को एंटरटेन करने के साथ साथ सोचने पर भी मजबूर करती है। अक्षय कुमार ने लक्ष्मीकांत के रोल में बहुत ही दिल से परफॉर्मेंस दी है। उन्होंने एक सिंपल और जिद्दी इंसान का किरदार बहुत ही नेचुरल तरीके से निभाया है। इमोशनल सीन्स हो या मोटिवेशनल मोमेंट्स, हर जगह उनकी एक्टिंग फिल्म को बहुत ही भी स्ट्रॉन्ग बना देती है। राधिका आप्टे ने लक्ष्मी की पत्नी का रोल बहुत ही रियलिस्टिक अंदाज में निभाया है। उनका कैरेक्टर दिखाता है कि समझ के प्रेशर की वजह से लोग कितनी बार सही बात का भी विरोध कर देते हैं। सोनम कपूर का रोल छूता है लेकिन कहानी में एक नया मोड़ लाने का काम करता है। उन्होंने भी अपने परफॉर्मेंस से अच्छा इंप्रेशन छोड़ा है। डायरेक्टर आर बल्की ने एक सेंसिटिव सब्जेक्ट को बहुत ही सिंपल और एंगेजिंग तरीके से प्रेजेंट किया है। फिल्म कहीं भी लेक्चर जैसी नहीं लगती। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक और सॉन्ग्स भी बहुत ही अच्छा है। सिनेमेटोग्राफी भी काफी अच्छी है। गांव और छोटे शहरों का एटमॉस्फेयर बहुत ही रियलिस्टिक तरीके से दिखाया गया है। अगर फिल्म की कमियों की बात करें तो कुछ जगह स्क्रीन प्ले थोड़ा स्लो फील होता है, कुछ सीन्स को थोड़ा और क्रिस्प बनाया जा सकता था। फिल्म का क्लाइमैक्स काफी इमोशनल और इंस्पायरिंग है। जब लक्ष्मीकांत की मेहनत रंग लाती है और उसका सपना सच होता है तो ऑडियंस को भी एक अलग ही सेटिस्फैक्शन मिलता है। ये एंडिंग सिर्फ एक कैरेक्टर की जीत नहीं बल्कि एक सोच की जीत है।
अगर आप मीनिंगफुल सिनेमा देखना पसंद करते हैं जो एंटरटेनमेंट के साथ एक इम्पोर्टेंट सोशल इशू को भी उठाता है तो पैटमैन जरूर देखना चाहिए। ये फिल्म हमें सिखाती है कि बदलाव हमेशा एक इंसान से शुरू होता है और हिम्मत के साथ ही गई मेहनत एक दिन जरूर रंग लाती है। मेरी तरफ से पैटमैन 2018 को मिलते हैं 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। अगर आपने ये फिल्म देखी है तो कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको इसका सबसे इंस्पायरिंग मोमेंट कौन सा लगा। अगर ये रिव्यू पसंद आया हो